बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का कोटि कोटि सत साहिब। भाई और बहनों, मालिक की रजा, मालिक की दया, मालिक की मेहर, मालिक की रजा के बगैर लाइव सासंगति करना नामुमकिन है। मालिक की मेहर बगैर लाइव ज्ञान चर्चा करना जीव के बस की बात नहीं। ये मालिक ही रजा बरसते हैं, मालिक ही प्रेरणा करते हैं। भाई और बहनों, मालिक की दया से भाई और बहनों जब लाइव आते हैं तो कुछ न कुछ रीजन होता है, कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, कोई न कोई ऐसा भक्ति को लेके, मर्यादाओं को लेके ऐसा कोई पॉइंट होता है, तो हम उस विषय पर चर्चा करने के लिए लाइव सासंगति करते हैं। तो भाई और बहनों, परमात्मा की दया से, परमात्मा की मेहर से जो भाई बहन ज्ञान को आधार बनाकर सतगुरु रामपाल जी भगवान को भगवान मानकर, वो सत्य पुरुष कबीर मानकर, अल्लाह अकबर मानकर, सारी सृष्टि का रचनहार मानकर अपने ही घर में जो भक्ति क्रिया कर रहे हैं, उन हजारों भाई बहनों की भक्ति क्रिया को देखकर कुछ एक नादान भाई बहनों के मन में खरपतवार चलती रहती है, खरपतवार चलती रहती है। कारण यही है भाई और बहनों, उन भाई बहनों के अंदर अभी राग द्वेष और ईर्ष्या भरी पड़ी है। मालिक की दया से खूब कोशिश करते हैं लाइव के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, पर्सनली उनको मैसेज कर कर उनको उनसे प्रार्थना करते हैं कि भाई ज्ञान को आधार बनाओ, अपना बुद्धि और विवेक लगाओ, प्रमाण देखो। अगर किसी बात का या किसी चीज का कोई प्रमाण ना हो तब आप बात करो। फिर भी उनके कुछ न कुछ शंकाएं होती रहती है भाई और बहनों। तो उनके वर्तमान में जो शंका चल रही है, साध संगति वालों की भक्ति क्रिया को देखकर लेकर कि ये तो गुरुजी को भोग लगा रहे हैं, ये तो गुरुजी की आरती उतार रहे हैं, ये तो गुरुजी की महिमा गा रहे हैं, तो इनके कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी कोई इनके शंका है कि ये गुरु को भगवान हृदय से नहीं मानते। ये अभी तक गुरुदेव भगवान को अपने हृदय से भगवान नहीं मानते। ये अभी भी गुरु के अलावा किसी और को भगवान मानते हैं। गुरु को तो ये केवल शायद एक नुमाइंदा संत मानते हैं, एक आम संत मानते हैं, एक सतगुरु मानते हैं। इसी को लेके उन भाई बहनों के अंदर ये कुछ न कुछ खरपतवार चलती रहती है। इसी को चलते वो सत्संगों को समझ नहीं पाते।
जो गुरुदेव भगवान ने हमारे को सत्संग दिए, सत्संग में जो संकेत किए, उनको वो समझ नहीं पाते हैं और बीच बीच में वो कुछ न कुछ अपनी नादानी के चलते वो शंकाएं पैदा करते रहते हैं। तो परमात्मा की दया से परमात्मा ने हमें सेवा ही यही दे रखी है कि उनकी इन छोटी छोटी शंकाओं का मालिक समाधान करवाए। हम तुच्छ बुद्धि जीवों को निमित्त बनाकर और लाइव साथ संगति के माध्यम से उनसे प्रार्थना की जाए, भाई ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो और परमेश्वर गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करो, दंडवत प्रार्थना करो, क्षमा याचना करो, गलतियां बनी है उनकी क्षमा याचना करो और गुरुदेव भगवान के वचनों को समझाने की वो गुरुदेव भगवान दया करे, रजा बख्शे, ये उनसे बारंबार दंडवत प्रार्थना करनी चाहिए। तब जाके वो परमात्मा दया करेगा, दया बख्शेगा। तो भाई और बहनों, उनकी जो शंकाएं हैं, साध संगति में सच्चाई पर चल रहे, गुरु को भगवान मानकर गुरु की आरती उतार रहे, गुरु को भगवान मानकर गुरु को भोग लगा रहे, सैकड़ों हजारों भाई बहनों को देखकर वो इस भक्ति क्रिया से वो चिंतित है, बेवजह चिंतित है। भाई और बहनों, बेवजह चिंतित है कि ये गुरुजी ने कब कह दिया कि गुरुजी की फोटो के आगे भोग लगाओ, गुरुजी की फोटो के आगे चंवर करो, खड़े होकर आरती करो, गुरुजी को भोग लगाओ। ये गुरुजी ने कब कह दिया? तो भाई गुरुजी ने तो कभी अपने सत्संगों में सीधा सीधा ये नहीं कहा कि मैं ही कबीर हूं, कभी भी किसी सत्संग में ये नहीं कहा कि मैं ही कबीर हूं। कोई न कोई उदाहरण देके, कोई न कोई संकेत देकर परमेश्वर ने अपने आप को कबीर सिद्ध करने की भरपूर कोशिश की है। और जो जो भाई बहन उस परमेश्वर की परमहंस आत्माएं थी, अच्छी आत्माएं थी, उस परमेश्वर के लाल थे, युगों युगों से इस अखाड़े के पहलवान थे, वो उन संकेतों को समझ चुके। उन संकेतों को समझकर कि हमारा गुरु ही कबीर भगवान है, सत्य पुरुष है, तो जब गुरु को ही भगवान मान लिया तो भाई गुरु की ही पूजा होनी चाहिए, गुरु को ही भोग लगना चाहिए, गुरु की ही आरती उतारी जानी चाहिए। और गुरु के दरबार साहिब में 24 घंटे खड़ा रहना चाहिए। ये गुरुदेव भगवान ने नित्य नियम में लिखा है, जो हम रोज पढ़ते हैं सुबह नित्य नियम, उसमें लिखा हुआ है कि आठों पहर एक भगत ने, शिष्य ने खड़ा रहना चाहिए गुरु के दरबार में। और जब हमने दरबार लगा ही लिया घर में, उस पूर्ण परमेश्वर को, उस सतगुरु रामपाल जी भगवान को पूर्ण परमेश्वर की संज्ञा देकर, मानकर, जब अपने घर में आश्रम लगा ही लिया, बना ही लिया और गुरुदेव भगवान को विराजमान कर दिया, तो वो हमारे लिए दरबार हो गया, आश्रम हो गया, वो हमारे लिए उस भगवान का दरबार हो गया। तो जब नित्य नियम में हम पढ़ते हैं वाणी को कि आठों पहर साहिब के दरबार में खड़ा रहना पड़ता है, खड़ा रहना चाहिए, तो हमें तो गुरुदेव भगवान ने केवल मात्र एक पहर दिया है। अगर एक पहर भी हम खड़ा नहीं हो सकते, खड़े नहीं हो सकते, तो फिर हमारा शिष्य होने को धिक्कार है।
हम भगत नहीं है फिर। अगर गुरुदेव भगवान के एक वचन पर भी हम अमल नहीं करते, आठों पहर यानी 24 घंटे तो छोड़ो, गुरुदेव भगवान ने हमारे को एक पहर यानी 3 घंटे के लिए बोला है, और हम 3 घंटे दरबार में गुरुदेव भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े नहीं हो सकते, तो फिर हम शिष्य होने का फर्ज नहीं निभा रहे। तो जब सत सेवक साध संगति में मर्यादित जो भगत हैं अपने घर में दरबार में खड़े होकर आरती करते हैं, गुरुदेव भगवान को भोग लगाते हैं, गुरुदेव भगवान की आरती उतारते हैं, तो कुछ एक भाई बहनों को यह अटपटा लगता है, उनको रास नहीं आता कि गुरुदेव भगवान की आरती क्यों उतार रहे हैं, भोग क्यों लगा रहे हैं, खड़े होकर आरती क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, गुरुदेव भगवान ने बताया कि जो गुरुदेव भगवान की संगत है, भगत है, उनमें नर्सरी से लेके पीएचडी तक की पढ़ाई होती है, पीएचडी तक की पढ़ाई होती है, और सारे भगत सम्मान होते हैं वहां, और गुरुदेव भगवान का सम्मान ज्ञान होता है। अब कौन कितना ग्रहण कर पाता है वो बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है भाई और बहनों, बुद्धि और विवेक पर। और जो जितना ग्रहण कर लिया, जिसको जितना समझ में आ गया, वो उतना अपने घर में भगवान के लिए वो करेगा ही करेगा, अपने मोक्ष के लिए वो क्रियाएं करेगा ही करेगा। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने बताया कि अपने मोक्ष मार्ग में सभी क्रियाएं करनी पड़ेगी, ये 5 यज्ञ सभी क्रियाएं पूजा करनी पड़ेगी। तो जिन भाई बहनों के कुछ ना समझी के चलते खरपतवार रहती है, तो उनके क्या खरपतवार है भाई और बहनों, साध संगति के जो भाई बहन है भक्ति क्रिया करते हैं, भगवान को रिझाते हैं, भगवान की महिमा गाते हैं, महिमा करते हैं 24 घंटे रातों दिन है, मुख पर उनके तो भगवान भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान, सतगुरु रामपाल जी भगवान मुख पर रहता है। तो उनको ये रास नहीं आया, और वो सत्संग, किस सत्संग का वो रेफरेंस देते हैं, भाई गुरुजी ने इस सत्संग में मूर्ति पूजा का विरोध किया है, मूर्ति पूजा करना गलत बताया है। अब उस सत्संग को वो भाई बहन बिल्कुल समझ नहीं पाते, बिल्कुल समझ नहीं पाते, और एक एक बार नहीं, उस सत्संग को दिन में 10-10 बार व्हाट्सअप करते हैं, वो व्हाट्सअप करते हैं। तो वो भाई भी जुड़े होंगे लाइव में, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं जुड़े तो आगे देख लेंगे, कल देख लेंगे, तो वो सत्संग सुनेंगे जो ये भाई बहन दिन में 10 बार भेजते रहते हैं। कौन सा सत्संग है भाई और बहनों, हम सुनते हैं। कल्याण होगा, उससे पेट भरेगा, वो टेस्ट आओगा। ऐसे जिस भगवान की मूर्ति आपने मंदिर में स्थापित कर रखी है, उस मंदिर की मूर्ति के ऊपर आरती करता है या उसके मूर्ति का भोग लगाता है, कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उस मूर्ति बुरी नहीं, जिसकी मूर्ति है उसको प्राप्त करना है, उस मूर्ति को नहीं। मूर्ति तो हमारे पास है, जब उसका कल्याण होना होता तो वो पहले कर देती, जिसकी वो मूर्ति है। गुरुदेव भगवान इस सत्संग में बहुत गहरा संकेत छोड़ रहे हैं भाई और बहनों, कोई ज्ञानी और विवेकी भाई बहन ही समझ पाएगा, और साध संगति वाले भाई बहन तो समझ ही गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। हम दोबारा इस सत्संग को, गुरुदेव भगवान के मुख से वचन को सुनते जाएंगे और इस पर हम चर्चा करते जाएंगे, तो उन भाई बहनों के भी समझ में आ जाएगी कि इस सत्संग को दिन में 10 बार भेजते हैं, इसको आगे पीछे का काट के भेज दिया उन्होंने कि गुरुजी किस विषय पे ये सत्संग कर रहे हैं और क्या उदाहरण देके हमें वो समझाना चाह रहे हैं। आगे पीछे का काट लिया, केवल ये सत्संग 31 सेकंड का है भाई और बहनों, केवल 31 सेकंड का। 31 सेकंड के सत्संग में नीर खीर का निवेरा नहीं कर सकते वो। कौन? जो इस सत्संग को वो हमारे पास भेज रहे हैं।
अगर इस पर नीर खीर का निवेरा वो कर ही लेते तो भाई और बहनों वो मालिक की दया से समझ जाते, और समझ जाते तो हमारे पास नहीं भेजते। तो उन्होंने 31 सेकंड के सत्संग में नीर खीर का निवेरा, वो 1 घंटे का सत्संग सुन के नीर खीर का निवेरा नहीं कर सकते, तो भाई और बहनों इस 31 सेकंड के सत्संग में वो कहां से नीर खीर का निवेरा कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने हमारे पास भेज दिया, और मालिक ने दया बख्शी कि अब लाइव साध संगति के माध्यम से परमात्मा इस सत्संग को विस्तार से समझवाएंगे, और उन भाई बहनों तक परमात्मा संदेशा दिलवाएगा कि परमात्मा इस सत्संग के माध्यम से हमें क्या संकेत कर रहे हैं, हमें क्या आदेश दे रहे हैं। इसी सत्संग को हम दोबारा सुनते जाएंगे और हम इस पर विवेचन करते जाएंगे। कल्याण होगा, उससे पेट भरेगा, वो टेस्ट आओगा। ऐसे जिस भगवान की मूर्ति आपने मंदिर में स्थापित कर रखी है, उस मंदिर की मूर्ति के ऊपर आरती करना तक या उसके मूर्ति का भोग लगाना तक कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ पे गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे ही मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई है उसके आगे आरती करने से या फिर उस मूर्ति के आगे भोग लगाने से कोई लाभ नहीं होगा। बिल्कुल गुरुदेव भगवान ने अटल वचन कह दिए भाई और बहनों, अटल वचन कह दिए, बिल्कुल लाभ नहीं होगा, बिल्कुल भी लाभ नहीं होगा। अब आगे सुनते हैं। क्योंकि उस मूर्ति बुरी नहीं, जिसकी मूर्ति है उसको प्राप्त करना है। गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं कि मूर्ति बुरी नहीं है, यानी घर में मूर्ति रखना मूर्ति बुरी नहीं है। जिसकी मूर्ति है उस भगवान को पाना है, उस भगवान को पाना है। मूर्ति को नहीं, मूर्ति तो हमारे पास है, जब उसका कल्याण होना होता तो वो पहले कर देती। अब देखो भाई और बहनों, यहाँ पे गहरा संकेत मालिक का। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिस मूर्ति को पाना है, जो मूर्ति रखी उसको पाना है, और मूर्ति को अगर मूर्ति ही कुछ करती, लाभ देती, तो मूर्ति तो हमारे पास है। अगर लाभ देना होता तो पहले ही दे देती। विचार करना भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान क्या संकेत कर रहे हैं, पीएचडी वाले भक्तों के लिए क्या संकेत कर रहे हैं कि मूर्ति तो हमारे पास है, अगर मूर्ति लाभ देती तो मूर्ति पहले ही दे देती। पहले कब और भाई और बहनों, पहले कब? 425 वर्ष पहले। जिस मूर्ति के लिए गुरुदेव भगवान यहाँ सत्संग कर रहे हैं वो कबीर जी की मूर्ति के लिए सत्संग कर रहे हैं भाई और बहनों। ये काट के भाई और बहनों ने 31 सेकंड का सत्संग भेजा है, लेकिन जिस मूर्ति के बारे में गुरुदेव भगवान जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जिस मूर्ति से कल्याण होना होता तो वो मूर्ति तो हमारे पास है, अगर उस मूर्ति से कल्याण होना होता तो पहले ही हो जाता। तो गुरुदेव भगवान ये नहीं कह रहे इसमें कि वो जो मूर्ति है इससे कल्याण होना होता तो हमारा भी हो जाए। गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं कि इससे कल्याण होना होता तो पहले ही हो जाता। पहले कब? जब 425 वर्ष पहले कबीर जी आए थे, उस कबीर जी की मूर्ति हमारे पास है, और इस मूर्ति से अगर हमारा कल्याण होता तो 425 वर्ष पहले हो जाता। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय सत्य साधना नहीं थी भाई और बहनों, सत्य साधना नहीं थी, यानी वो सत्य मंत्र नहीं दिए थे कबीर जी ने। तो उस मूर्ति से हमारा कल्याण नहीं होना था। और गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मूर्ति बुरी नहीं है, मूर्ति रखना अलाउड है। और गुरुदेव भगवान ने तोड़ पाड़ दिया, इसका निष्कर्ष निकाल दिया कि उस मूर्ति के आगे आरती उतारने से और उस मूर्ति के आगे भोग लगाने से कोई लाभ नहीं। किस मूर्ति के? जो हमें मोक्ष मार्ग नहीं दे सकती। जो मूर्ति गुरुदेव भगवान कह रहे कि वो मूर्ति तो हमारे पास है, अगर उस मूर्ति के आगे हम भोग लगाएंगे, आरती उतारेंगे, तो उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। अगर कल्याण होता तो पहले ही हो जाता, 425 वर्ष पहले।
तो गुरुदेव भगवान ने मूर्ति को व्यर्थ नहीं बताया, गलत नहीं बताया। मूर्ति पूजा को व्यर्थ बताया। किस मूर्ति को? जो हमारा कल्याण नहीं कर सकती, उस मूर्ति को व्यर्थ बताया है। उस मूर्ति के आगे आरती करना, आरती उतारना और उसी मूर्ति के आगे भोग लगाना व्यर्थ बताया है। हमारा वो मूर्ति कल्याण नहीं कर सकती। हमारा कल्याण होगा, जैसे गुरुदेव भगवान ने एक उदाहरण दिया कि एक सेव की मूर्ति रखी है, केवल सेव की मूर्ति है और बिल्कुल अच्छी लग रही है, बिल्कुल अच्छी लग रही है, और हमें उसको खाने की इच्छा हो रही है, उसे खाने की इच्छा हो रही है। तो वो मूर्ति, जो मूर्ति है उस आम वाली, वो ओरिजिनल हमें कैसे मिले? वो ओरिजिनल हमें कैसे मिले? तो उस ओरिजिनल आम को पाने के लिए हमें सत साधना करनी पड़ेगी, हमें कमाई करनी पड़ेगी, तब जाके हमें वो ओरिजिनल आम मिलेगा, आम प्राप्त होगा। तो आज हमारे सामने तो ओरिजिनल परमात्मा प्रकट है, सह शरीर रूप में प्रकट है भाई और बहनों। और जिस मूर्ति की गुरुदेव भगवान इस सत्संग में जिक्र कर रहे हैं, वो मूर्ति 625 वर्ष पहले वाली मूर्ति है। जिस मूर्ति से हमें लाभ अगर होता तो पहले ही हो जाता। ये गुरुदेव भगवान इसमें संकेत कर रहे हैं भाई और बहनों। और ये भाई बहन जो नादान भाई बहन है, जो भक्ति क्रिया को देख के साथ संगति वालों के मन में उनके खरपतवार चलती है कि ये तो ऐसा गलत कर रहे हैं, ये तो ऐसा गुरुजी ने कभी नहीं बोला। गुरुजी ने इस सत्संग में बोल दिया भाई और बहनों, संकेत कर दिया कि उस मूर्ति के आगे आरती करने से और उस मूर्ति के आगे भोग लगाने से हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। अगर उस मूर्ति के आगे भोग लगाने से और उस मूर्ति की आगे आरती उतारने से अगर हमें लाभ होता तो 625 वर्ष पहले हो जाता। तो हमें लाभ कैसे होगा? हमें वो ओरिजिनल आम कैसे प्राप्त होगा? वो ओरिजिनल आम हमारे गुरुदेव भगवान वर्तमान समय में प्रकट है, मौजूद है, और इसे हमें पाना है। फिर ये भाई बहन कहते हैं कि देखो भाई, ये तो गुरुजी ने मना किया है मूर्ति पूजा का। तो भाई और बहनों, विचार करना, गहराई से सोचना। 1994 से लेके सन 2014 तक आश्रम के अंदर गुरुजी किस भगवान के आगे आरती करते थे? किस भगवान के आगे भोग लगाते थे? बताना जरा। और जिस मूर्ति के आगे गुरुदेव भगवान आरती उतारते थे 5 दीपक लगा के या 17 या 21 दीपक लगा के, और जिस मूर्ति के आगे गुरुदेव भगवान पाठ प्रकाश करके भोग लगाते थे, अरे वो मूर्ति वाला तो था ही नहीं वहां पे। जिसकी मूर्ति थी वो तो प्रत्यक्ष था ही नहीं। फिर भी उसको गुरुदेव भगवान भोग लगा रहे थे, उसके आगे आरती उतार रहे थे, उसकी फोटो वो रखते थे अपने सिंहासन के आगे और आरतियां करते थे गुरुदेव भगवान। सारी क्रियाएं वो हमें करके बताते थे। तो फिर आप भाई बहनों उस गुरुदेव भगवान को दोगला साबित क्यों कर रहे हो? अरे वो कबीर जी तो थे ही नहीं आश्रम में, फिर भी उस फोटो के आगे गुरुदेव भगवान आरती उतारते थे, उस फोटो के आगे भोग लगाते थे, और अब भी लगाते हैं आश्रम में, अब भी लगा रहे हैं, अब भी कर रहे हैं वो सारी क्रियाएं फोटो के आगे। किस फोटो के आगे? वो दाढ़ी वाली फोटो के आगे। और साध संगति वाले भाई बहन तो जो मर्यादित भाई बहन है, वो तो गुरुदेव भगवान की साक्षात्कार जो वर्तमान समय में प्रकट है, उसके आगे उसकी फोटो को भगवान रूप में मानकर उसके आगे भोग लगा रहे हैं, उसके आगे खड़े होकर आरती कर रहे हैं। जो हमें लाभ देगी, जो हमें वर्तमान समय में पार करेगी, उस फोटो के आगे नहीं कर रहे हैं, उस फोटो के आगे आरती नहीं कर रहे हैं, उस फोटो के आगे भोग नहीं लगा रहे हैं, यानी उस मूर्ति के आगे आरती नहीं उतार रहे हैं,
उस मूर्ति के आगे भोग नहीं लगा रहे जो हमें वो लाभ देगी नहीं किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में, क्योंकि वो मूर्ति वाला भगवान अभी है ही नहीं, वो सह शरीर है ही नहीं। और जो सह शरीर है, जो सह शरीर प्रकट है, उसको आप लोग ये कुछ एक भाई बहन भगवान मानते नहीं, शंकाएं करते हैं, छोटी छोटी वीडियो काट के वो भेज देते हैं। वो सोचते हैं कि भाई हम ज्ञानी हैं, हम ये सत्संग भेज देते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अरे मालिक ने जब बुद्धि दी है भाई और बहनों, ये ज्ञान योग खोला है, तो फिर उस परमेश्वर ने क्या कमी छोड़ी होगी भाई और बहनों? ये क्यों भूल जाते हो? ये क्यों भूल जाते हो? जब दास ने मालिक की दया से सर्वप्रथम जो वीडियो बनाया था लाइव आके, ये कह दिया था कि भाई दास को भी परमात्मा ने नियमित बनाया 2022 में। दास भी समझ नहीं पाया, बुद्धि ओप थी, परमात्मा ने बुद्धि ओप कर दी। जिस परीक्षा में सारे भाई बहन डगमग हो चुके थे, डगमग हो चुके थे, कारण यही था वो परमात्मा ने नियमित इसलिए बनाया था कि सैकड़ों भाई बहन दास के पीछे लगे हुए थे। तो इसलिए परमात्मा ने उनको पटकना था कि ये ज्ञान को भी आधार बनाया है या ये एक जीव के पीछे लगे हैं। तो वो परीक्षा थी, लेकिन परमेश्वर ने जो ज्ञान योग खोल रखा है, जो बुद्धि दे रखी है, वो परमेश्वर की मेहर है, परमेश्वर की दया है। जिस मूर्ति का जो जिक्र कर रहे हैं गुरुदेव भगवान, जो आपने सत्संग भेजा है, उसमें 625 वर्ष पहले वाला जिक्र है, वर्तमान समय का नहीं है। तो आश्रम में भी सारी चीजें गुरुदेव भगवान ने करके दिखाई। फोटो के आगे आरती, फोटो के आगे भोग लगाकर दिखाया। अरे जो फोटो तो है ही नहीं, जिस फोटो वाला भगवान तो है ही नहीं, आज जिस फोटो का आगे हम कर रहे हैं, जिस फोटो का आगे हम भोग लगा रहे हैं, जिस फोटो के आगे हम आरती उतार रहे हैं, वो फोटो वाला भगवान तो सह शरीर प्रकट है वर्तमान समय में। जब वो लीला करके यहां से चला जाएगा, तब वो अपना विधान सेट करके जाएगा। तब फिर जैसा जो आदेश वो गुरुदेव भगवान हमें दे के जाएगा, वो हमें सर्वदार्य होगा। लेकिन वर्तमान समय में तो हमने जो पाठ्यक्रम दिया है गुरुदेव भगवान ने, और जो सिलेबसों में लिखा है, उसके अनुसार करना चाहिए, करना पड़ेगा, तभी वो हमारा गुरुदेव भगवान खुश होगा। फिर इन्होंने एक छोटा सा सत्संग और भेजा है काट कर, 24 सेकंड का। मूर्ति अवश्य रखनी अपने घर पे। मूर्ति की कह दिया ना गुरुदेव भगवान ने, मूर्ति अवश्य रखे अपने घर में। किसकी? भगवान की। पूजा नहीं, सत्कार करना है। अब कोई तो मूर्ति पर अटक गया, उसी का भोग लगा, उसी की आरती तारे, उसी का आगे प्रार्थना करता रहे, बचपन की बात, उसी को माला डाले जा, उसी का आगे धूप और ज्योत जगा दी, ये व्यर्थ है। मूर्ति अवश्य रखनी अपने घर पे। मूर्ति की पूजा नहीं, सत्कार करना है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मूर्ति रखनी है, अवश्य रखनी है अपने घर में। मूर्ति की पूजा नहीं, सत्कार करना है। अब कोई तो मूर्ति पर अटक गया, उसी का भोग लगा, उसी की आरती तारे, उसी का आगे प्रार्थना करता। इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि उस मूर्ति की पूजा नहीं करें। जो शास्त्र विरुद्ध साधना है, उस मूर्ति की पूजा नहीं करें। गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं कि कोई तो मूर्ति के पर अटक गया, उसी को भोग लगावें, उसी की आरती उतारें। और फिर गुरुदेव भगवान इस सत्संग में कह रहे हैं कि नाम है नहीं, सत मंत्र है नहीं, तो वो क्या लाभ देगी। तो आज हमारे पास सत मंत्र है, सतनाम दिया है गुरुजी ने, सत भक्ति दी है। तो पूजा भी हमें गुरुदेव भगवान की करनी चाहिए।
ये सारी क्रियाएं करनी पड़ेगी। ये गुरुदेव भगवान ने लिख रखा है, कह रखा है सारी चीजें। बचपन की बात, उसी को माला डालने जा, उसी को अगर धूप और जोत जगा दी, ये व्यर्थ है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि नाम सत्य है नहीं, नाम साचा है नहीं, उसी मूर्ति के सारा सब कुछ करे जाए तो ये व्यर्थ है। ये मूर्ति पूजा में आता है। और हमारे को तो गुरुदेव भगवान ने सारी चीजें दे दी, सत भक्ति दी है। और हमने अपने घर पे जो दरबार लगा रखा उसमें हमारे गुरुदेव भगवान की मूर्ति रखे, हम तो फोटो रख रखे हैं गुरु जी की छवि। मूर्ति पूजा तो आने वाले समय में चालू होगी, पाखंड आगे आने वाले समय में। हमने गुरुदेव भगवान की छवि दरबार में लगाकर हम गुरुदेव भगवान को वहां साक्षात्कार विराजमान करके बिठाकर आरती उतार रहे हैं, साक्षात्कार बिठाकर हम गुरुदेव भगवान को भोग लगा रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने वर्तमान समय में सत भक्ति हमें दे रखी है, तो सारी क्रियाएं हमें करनी पड़ेगी, सारी क्रियाएं। अब गुरुदेव भगवान ही एक सत्संग में तोड़ दे रहे हैं इसका कि भाई जब संत आते हैं तब तो कोई पूछता नहीं, जब संत आते हैं तब तो कोई पूछता नहीं। तो गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि संत की पूजा होनी चाहिए, संत की पूजा करनी चाहिए। और फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि भाई मेरे मरे पाछे मंडी बनाएंगे और फिर मेला भरया करेगा, वहां पूजा शुरू हो जाएगी, वहां फिर मूर्ति लगा के पूजा करया करेंगे। फिर वो मूर्ति कोई लाभ नहीं देगी, भले ही गुरुदेव भगवान की हो, भले ही सतगुरु रामपाल जी भगवान की मूर्ति हो। बाद में गुरुदेव भगवान को लीला करके जाने के बाद अगर जिस जिस आश्रम में जो जो मंदिर बनेगा वहां पे गुरुदेव भगवान की मूर्ति लगाकर पूजा शुरू हो जाती है, आरती उतारना शुरू कर देते हैं, तो फिर लाभ नहीं होगा। तो हमने पूजा भी वर्तमान में करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरुदेव भगवान हमारा साक्षात्कार प्रकट है शरीर रूप में। तो हमने पूजा भी वर्तमान में करनी पड़ेगी, जिसका गुरुदेव भगवान ने समर्थन किया है और गुरुदेव भगवान ने संकेतों में हमें समझाया है। और संकेतों में भाई बहन जो ज्ञान आधारी अपने ज्ञान और विवेक को थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे तो वो समझ जाएंगे। लेकिन ये जो भी काट काट के जिस भाई ने सत्संग भेजे हैं छोटे छोटे, उस भाई बहन के समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो ही तो भेज रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो। और इसी सत्संगों में हम अभी लाइव इस सत्संगति के माध्यम से परमात्मा सार निकलवा देगा कि हम ये जो भक्ति क्रिया कर रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल कर रहे हैं। हम जो गुरुदेव भगवान की पूजा आरती कर रहे हैं वो हम शास्त्र अनुकूल कर रहे हैं। सुनो गुरुदेव भगवान का वही सत्संग जो इन्होंने भेजा है। अब संत आते हैं जब तक को पूछता कोई ना, अब मेरे मेरे बच्चों में नहीं बना बना, वो तो सिर्फ हुआ पास से कह दंड होगी, वो भी सिर्फ वहीं पर घर पर, कोई लाभ नहीं से। अब ये बीमारी नहीं हटती हमारे हृदय से, ये हटाए बिना बेड़ा पार नहीं हो सकते। राम का नाम ले, क्या भगवान घर में कोई नहीं हो सकता? अगर मंदिर में भगवान आ सका है तो वो सुनता घर में रखो, क्या वहां को नहीं आवा? वो गुरुदेव भगवान ने क्या कहा इस सत्संग में, बिल्कुल क्लियर कर दिया भाई और बहनों, बिल्कुल क्लियर कर दिया। उन भाई बहनों के समझ में आ जानी चाहिए जो इस सत्संग को ना समझकर काट काट कर भाई बहनों के पास भेजते रहते हैं। खास तौर से हम जैसे मतलब अज्ञानियों के पास भेजते रहते हैं, और फिर परमात्मा ज्ञान योग खोल देता है उसको सुनते ही, और फिर परमात्मा लाइव आने की रजा बख्श देते हैं। फिर आदेश दे देते हैं परमात्मा की भाई बहनों की शंका का समाधान कर दो सत्संग के माध्यम से, इसी सत्संग के माध्यम से। फिर हम तो इतने नियमित हैं भाई और बहनों। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं
दोबारा हम सुनते हैं और साथ में हम रिवीजन इसका करते जाते हैं, इस पर विचार विमर्श करते जाते हैं भाई और बहनों। अब मेरे मन पाचमा नहीं बनाओ। अब संत आते हैं जब तक को पूछता को ना। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जब संत आता है तब तो कोई पूजा नहीं करता, तब तो कोई पूजा नहीं करता। गुरुदेव भगवान अपने वचनों में क्लियर कर रहे हैं हमारे को संकेतों में। एक ज्ञानी और विवेकी भगत को क्या संकेतों में समझा रहे हैं कि भाई जब कोई संत आता है तब तो कोई पूछता नहीं। यानी गुरुदेव भगवान अपना उदाहरण देके कह रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव भगवान संत की भूमिका में है। तो गुरुदेव भगवान अपने विषय में कह रहे हैं कि भाई मैं संत आया हूं, तो मुझे जब तक मैं यहां रहूंगा तब तक तो कोई पूजेंगे नहीं। और फिर आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? अब संत आते हैं जब तक को पूछता को ना। अब मेरे मन पाचमा नहीं बनाओगे बोला, देखिए कितना बड़ा बरागना है बिना। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा आगे कि जब मैं यहां शरीर रूप में प्रकट हूं, मौजूद हूं, तब तो कोई मुझे पूजेंगे नहीं, और जो पूज रहे हैं उनका वो विरोध करेंगे, उनको वो गलत साबित करने की कोशिश करेंगे बेवजह। और फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मेरे मरे पास मंडी बनाएंगे, मूर्ति लगाएंगे, जगह जगह मंदिर आश्रम बनाएंगे, और फिर वहां पे पूजा शुरू करेंगे। फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि फिर कोई लाभ नहीं होगा। तो भाई जो साथ संगति में सत सेवक भाई बहन, जो इस सतपुरुष कबीर परमेश्वर को संत रूप में आए हुए को सतगुरु रूप में हम इनकी पूजा नहीं करें तो कब करेंगे भाई और बहनों? मंडी बना के थोड़ी करेंगे, इनको जाने के बाद इनकी मूर्ति लगा के थोड़ी पूजा करेंगे। वो मूर्ति पूजा में आएगा, वो मूर्ति पूजा में आएगा भाई और बहनों। और मूर्ति पूजा का हमारे भगवान ने विरोध किया है, विरोध। और आज जिस मूर्ति की हम पूजा कर रहे हैं, जिस छवि की हम पूजा कर रहे हैं, वो सशरीर रूप में वर्तमान समय में प्रकट है, मौजूद है। पूरा फिर कुछ को ना तो सिर्फ वापस पास से कह दंडो है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि फिर मूर्ति लगा के, आश्रम बना के, मंदिर बना के, गुरुदेव भगवान की मूर्ति लगा के पूजा आरती करोगे, उसके आगे भोग लगाओगे, नाक रगड़ोगे, तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि फिर वहां कुछ नहीं मिलेगा। वहां केवल बास रहेगी, थोड़ी सी खुशबू, वो भी कितने एक दिन रहेगी। घर पे कोई लाभ नहीं फिर, क्योंकि घर पे तो हमने गुरुदेव भगवान को विराजमान किया ही नहीं। घर पे हमने गुरुदेव भगवान को विराजमान करके उसकी आरती कभी की ही नहीं, उसको कभी भोग लगाया ही नहीं। तो फिर वो परमात्मा घर पे कहां से होगा? बाद में वो शब्द रूप में भी नहीं होगा। वो भी सिर्फ वही पे घर पर कोई लाभ नहीं से। अब ये बीमारी नहीं हटती हमारे हृदय से, ये हटाए बिना बेड़ा पार नहीं। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि ये ही बीमारी हमारे हृदय से हटती नहीं, कि जब वो संत आता है तब तो हम पूजते नहीं, और उसको जाने के बाद मंडी बनाएंगे, यानी मंदिर बनाकर मूर्ति उसमें स्थापित करेंगे, फिर पूजा शुरू कर देंगे। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ये बीमारी हटाने से बात बनेगी, ये हटाने से बेड़ा पार होगा। वर्तमान समय में हमें पूजा करनी पड़ेगी, तब हमारा बेड़ा पार होगा। राम का नाम ले, क्या भगवान घर में कोई नहीं हो सकता? अगर मंदिर में भगवान आ सका है तो वो सुनता घर में रखो, क्या वहां को नहीं आवा वो? तो गुरुदेव भगवान ने क्लियर कर दिया भाई और बहनों। तो जो भाई बहन ये सत्संग ना समझ के हम जैसे 2 कोड़ी के जीवों के पास ये भेजते हैं काट काट के कि भाई तुम तो गलत कर रहे हो, तो भाई समझ लो, परमात्मा समझवा रहे हैं।
परमात्मा समझवा रहे हैं, बिल्कुल है। और फिर आपके पास इसका कोई प्रमाण हो तो डालना, बताना, देखे हम भी देखेंगे कि कौन सा प्रमाण है। जो साध संगति में जो भक्ति क्रिया शुरू हो रखी है, जो गुरुदेव भगवान ने शुरू करवा रखी है, उसका कोई तोड़ हो गुरु जी के सत्संग में तो बताना। इनमें तो कोई तोड़ मिला नहीं भाई और बहनों। जो लाइव के माध्यम से आप सब भाई बहनों के सामने चर्चा हो रही है, इसमें तो कहीं छुपाने वाली तो कोई बात ही नहीं है, लाइव चर्चा हो रही है। तो ये लोग शरीर रूप में आए हुए गुरु जी की तो पूजा करेंगे नहीं। आज बहुत सारे फोन आ रहे हैं। तो गुरु जी की शरीर रूप में आए हुए की तो पूजा करेंगे नहीं, और बाद में पूजा करेंगे तो बाद में कोई लाभ नहीं। ये गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया है भाई और बहनों। और हम जैसे भाई और बहनों के लिए परमात्मा ने ये अनमोल खजाना दे दिया, अनमोल खजाना। तो आज हम भाई बहन सब मिलके गुरुदेव भगवान की महिमा गा रहे हैं। घर घर में परमेश्वर को भोग लग रहा है, घर घर में परमेश्वर की आरती उतारी जा रही है। आज वर्तमान समय में गुरु जी को प्रकट रहते हुए वो परमात्मा खुश हो रहा है। उसको जाने के बाद मूर्ति लगा के उसकी अगर पूजा आरती उतारेंगे, उसको आगे भोग लगाएंगे, तो वो भगवान खुश नहीं होगा, वो दुखी होगा। तो भगवान को रहते सहते हमें रिझाना पड़ेगा, भगवान को रहते सहते हमने उसकी आरती उतारनी पड़ेगी, उसकी पूजा करनी पड़ेगी। उस भगवान को रहते सहते हमें उसकी महिमा गानी पड़ेगी, उसकी महिमा करनी पड़ेगी 24 घंटे दिन रात, तब जाके बात बनेगी। और गुरुदेव भगवान ने बताया कि जब ये भक्ति अंदर प्रवेश करेगी तो नींद नहीं आएगी, नींद। इसलिए भगवान ने एक सत्संग में बोला कि परमेश्वर की महिमा दिन रात 24 घंटे करनी चाहिए। तो हमारी नींद उड़ जानी चाहिए भाई और बहनों, नींद उड़ जानी चाहिए। अब गुरुदेव भगवान एक सत्संग में कह रहे हैं, जो इन्हीं की शंका है, जैसे हम साथ संगति वाले भाई बहन गुरु जी की महिमा गाते हैं, गुरुदेव भगवान की महिमा करते हैं, कहीं पे 10-20 भगत इकट्ठे हो जाते हैं, या आजकल तो एक भगत भी घर में भगवान की महिमा गाता है, शब्द गाने लग जाता है। जब भी उसको प्रेरणा हो जाती है तो परमेश्वर की महिमा गाने लग जाता है, महिमा करने लग जाता है। या फिर कहीं पे भी 10-20 भगत इकट्ठे होते हैं, वहां पे परमेश्वर की रात दिन महिमा गाते हैं, शब्द गाते हैं। तो ये भी उन भाई बहनों को रास नहीं आता, ये भी उनके अंदर द्वेष भरा है थोड़ा। तो उन्होंने एक फिर सत्संग भेजा है गुरुदेव भगवान का, जिसमें गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि भाई शब्द बना के शब्द गाना, रात रात भर शब्द गाने से कोई लाभ नहीं। तो उन भाई बहनों के ये सत्संग, उनके ये भी सत्संग समझ में नहीं आया। तो हम इस लाइव के माध्यम से भाई और बहनों हम इस सत्संग को भी समझ लेते हैं। थोड़े दिन में शब्द सीख लेंगे और शब्दां के कर सारे अटूल ले जाएंगे, तारे लेगा नरगढ़ विवाद लेंगे, उनसे कोई लाभ नहीं होता। शब्द गाना ये दूसरों के लिए होता है। भाई और बहनों, दास दोबारा से सुनाएगा, इसको गहराई से सोचना, तत्व ज्ञान से। गुरुजी ने जो पीएचडी का ज्ञान दिया है उससे समझना है हमें। ऐसे नहीं गुरुजी ने जो जो शब्द बोल दिया तो सीधे सीधे हम समझ गए, क्योंकि गुरुदेव भगवान हमारे लिए इनमें संकेत छोड़ रहे हैं, गहरे राज दे रहे हैं, हमारे को गहरे संकेत दे रहे हैं। तो हमने समझना है भाई और बहनों। कभी कभी टीचर पढ़ाई पढ़ाता है तो वो खुद अपने मुख से डायरेक्ट नहीं बताता, वो विद्यार्थियों के ऊपर भी छोड़ता है कि देखें खुद भी अपना बुद्धि और विवेक लगाएं। तो इन सत्संगों पे हमने बुद्धि और विवेक लगाना है। क्या कह रहे हैं परमात्मा, सुनो भाई और बहनों। थोड़े दिन में शब्द सीख लेंगे और शब्दां के कर सारे अटूल ले जाएंगे, तारे लेगा नरगढ़ विवाद लेंगे, उनसे कोई लाभ नहीं होता। शब्द गाना ये दूसरों के लिए होता है, समझाने के लिए होता है, ना कि सारी उम्र का वो सत्संग। हमने शुरू में देखा सत्संग किस भाव से, किस ढंग से मिला कि 5-4 पार्टियां शब्द गाने वाली इकट्ठी हो जाती, और भाई 4 शब्द तू गाओगा, 4 शब्द फलाना गाओगा, 4 शब्द यू गाओगा, और तड़के सांझ तक लेकर तड़के ते ढोल पीट कर चले जाएंगे और वो शब्द गाए जाते।
शब्दों का गाना एक महात्मा मन को रिझाने की बात है। भाई और बहनों, ये जो सत्संग भेजा है ना समझकर, जैसे हम भाई बहन महिमा गाते हैं, शब्द गाते हैं, तो उनका इस सत्संग से उन्होंने इतना ही समझा, क्योंकि वो समझ तो सकते ही नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि उतनी काम कर रही है, क्योंकि मर्यादा उनकी है नहीं और वो गुरु को भगवान वो मानते नहीं। तो इसलिए उन्होंने जो इस सत्संग में समझा, तो इस सत्संग के माध्यम से वो हमें ये कहना चाहते हैं कि भाई गुरुजी इसमें बोल रहे हैं कि भाई ये शब्द जो गाते हो ये तो मन को रिझाना है, मन को रिझाना है। तो ये मन को जो रिझाने वाली बात है वो यहाँ पे गुरुदेव भगवान इस सत्संग में ही तोड़ दे दिया। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि 4-5 पार्टियां इकट्ठी हो जाती थी, 4-5 पार्टियां अलग अलग संतों की या अलग अलग विचारों वाली 4-5 पार्टियां एक जगह हो जाती थी, और वो 4-4 शब्द वो गाता, 4 वो गाता, 3 वो गाता, 5 वो गाता। अपने अपने शब्दों को ऊंचा साबित करने के लिए, अच्छा साबित करने के लिए, और राग में गाते, वो राग में धुन लगा लगा के गाते, मन को रिझाने के लिए कि इसका मन को रिझा दूं मैं, और मेरा ये शब्द गाया हुआ अच्छा लगे इसको। तो भाई और बहनों, वो थी जगत वाली पूजा, वो थे जगत वाले 4-5 पार्टियां जो रात रात भर डुला देती थी शब्द गा गा के, जो मन को रिझाया करते, जनता को मतलब खुश करते हो, जनता को राजी करते हो पैसों के लिए। तो वैसे वो शब्द गाया करते थे। गुरुदेव भगवान ने यहां स्पष्ट नहीं किया कि कबीर जी की वाणियों को लेके या कबीर परमेश्वर के, पूर्ण परमेश्वर के जो महिमा है उनको वो गाते थे। वो अपने हिसाब से शब्द बना बना के गाते थे। तो उनके लिए परमात्मा ने ये चीजें बोली है भाई और बहनों, उनके लिए बोली है। ये गुरु महिमा जो हम पूर्ण परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, गा रहे हैं, उनके लिए कहीं पे भी कोई संकेत भी नहीं है और ना बोला। दोबारा सुनते हैं। थोड़े दिन में शब्द सीख लेंगे और शब्दा के फिर सारे आतूर ले जाएंगे, तारे लेकर नरगढ़ भी बांध लेंगे। थोड़े दिनों में वो लोग शब्द सीख लेते हैं और फिर शब्दों को इकट्ठा कर लेते हैं खूब सारे, और एक तारा लेके वो गाने लग जाते हैं। एक तारा, तबला कुंडी, वो साजबाज लेके तोड़ पाड़ रहे हैं परमात्मा इसमें वचनों में। उनसे कोई लाभ नहीं होता। शब्द गाना ये दूसरों के लिए होता है। शब्द गाना ये दूसरों के लिए होता है। गुरुदेव भगवान यहाँ पे संकेत क्या दे रहे हैं कि अगर एक पार्टी कोई शब्द गा रही है तो दूसरों को रिझाने के लिए होती है। और हम किसको रिझा रहे हैं? हम उस पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को रिझा रहे हैं। हम किसी जीव को नहीं रिझा रहे हैं। हम किसी जीव की महिमा नहीं गा रहे उस शब्द के माध्यम से, क्योंकि सारे जितने भी शब्द है भाई और बहनों, वो केवल परमेश्वर की महिमा में गाए गए हैं। महिमा के लिए शब्द है, किसी जीव की महिमा के लिए शब्द नहीं बनाए। वो केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान की महिमा में शब्द बने हुए हैं। और ये जो गुरुदेव भगवान ये सत्संग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो शब्द दूसरों के लिए हैं, दूसरों को रिझाने के लिए हैं। तो वो शब्द गा गा के जीवों को रिझाया करते थे, संगत को रिझाया करते थे, वहां पब्लिक को खुश किया करते थे। और यहाँ हम शब्द गा गा के किसको प्रसन्न कर रहे हैं? हमारे गुरुदेव भगवान को। तो समझ में आई भाई और बहनों, जो ये सत्संग भेजते हो दिन में 10 बार काट काट के, आप लोगों के समझ में आई कि हम किसकी महिमा कर रहे हैं? एक जीव की नहीं कर रहे। हम उस जीव के लिए शब्द बना बना के नहीं गा रहे हैं। हम उस भगवान की महिमा कर रहे हैं, भगवान की महिमा गा रहे हैं। उस भगवान को रिझाने के लिए हम शब्द गा रहे हैं, किसी जीव को रिझाने के लिए नहीं। तो यह है पीएचडी वाला ज्ञान। समझाने के लिए होता है, ना कि सारी उम्र का वो सत्संग। हमने शुरू में देखा सत्संग किस भाव से, किस ढंग से मिला कि 5-4 पार्टियां शब्द गाने वाली इकट्ठी हो जाती।
और गुरुदेव भगवान ने कह दिया ना, 5-4 पार्टियां शब्द गाने वाली इकट्ठी हो जाती थी और वो शब्द लिख लिख कर ले जाते थे खूब, ऐसे ढेर का ढेर। वो ये सोच के लिख के ले जाते थे कि मैं सबसे अच्छा गा के बताऊंगा, मैं दुनिया को रिझा के बताऊंगा, दुनिया मेरी बात पे ताली बजानी चाहिए, मैं जो शब्द गाऊं उस पे ताली बजानी चाहिए दुनिया, ऐसे वो रिझाया करते थे। और आज हम किसको रिझा रहे हैं? साध संगति वाले भाई बहन सत्सेवक हैं, वो किसको रिझा रहे हैं? गुरुदेव भगवान को रिझा रहे हैं, गुरुदेव भगवान की महिमा गा रहे हैं, किसी जीव की महिमा नहीं गा रहे, किसी जीव को प्रसन्न नहीं कर रहे। तो परमात्मा ने इस सत्संग में तोड़ दे दिया। मैं 4 शब्द तू गाओगा, 4 शब्द फलाना गाओगा, 4 शब्द यू गाओगा, और तड़के सांझ तक लेकर तड़के ते ढोल पीट कर चले जान। यानी पूरी रात वो, मतलब सांझ से यानी शाम से लेके तड़के सवेरे तक है, वो सारी रात पर ढोल के लिए बोल रहे हैं। और परमेश्वर के शब्द गाने में साजबाज की जरूरत नहीं पड़ती, परमेश्वर की महिमा शब्द से गाई जाती है, जो परमेश्वर ने ही दिए हैं शब्द। और अगर कोई भाई बहन परमेश्वर की, इस सतगुरु रामपाल जी भगवान की महिमा में अगर कोई शब्द बना के गा रहा है, तो भाई क्या कमी है? क्या कोई गलती थोड़ी है? अरे परमेश्वर ने तो एक शब्द गाया था, परमेश्वर खुद उस शब्द को गाते हैं, जो एक शब्द एक भक्त ने बना के गाया था। दास थोड़ा सा जिक्र कर देता है, वो कौन सा शब्द है जो अब छोड़ चुका है, इस भक्ति मार्ग को छोड़ चुका है अब। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, हम तेरी भक्ति पे कुर्बान, ये शब्द गाया था भाई और बहनों। हम थारी भक्ति पे कुर्बान गुरुजी दनाना वाले, यो संसार हो उसका पूड़ा, फूस का पूड़ा, ऐसे शब्द गाया था। एक भगत ने गाया था जो गुरुजी से नाम दीक्षा ले रखी थी। तो उस शब्द का जिक्र गुरुदेव भगवान कई सत्संगों में करते हैं, कई सत्संगों में, क्योंकि वो भगवान की महिमा के लिए गाया गया था, वो किसी जीव की या भगत की महिमा के लिए नहीं गाया गया था। तो इस सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया भाई और बहनों कि जो भी साथ संगति के माध्यम से सत्सेवक भाई बहन गुरुदेव भगवान की महिमा कर रहे हैं, शब्द गा रहे हैं, तो वो केवल भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए गा रहे हैं। तो इसमें भाई और बहनों ये सत्संग कहीं पे भी ज्ञान आधार से मैच नहीं हो रहा। ये सत्संग जगत वालों के लिए कर रहे हैं गुरुजी, इसको आगे पीछे भी सुन लिया करो भाई और बहनों। ये 42 सेकंड का सत्संग काट के भेजे हैं, 42 सेकंड का। अब 42 सेकंड में किस पर्पज से सत्संग करें गुरुजी, कहां से निर्णय कर पाओगे? तो भाई और बहनों सत्संग ध्यान से सुनो। दास थोड़ा सा जिक्र करेगा। कुछ एक भाई बहन जो है, एक भाई तो अपने आप को डॉक्टर कहवाता है, पंजाब से हैं, एक मुरैना से हैं, जो दर्शन दास जी करके उनका नाम है, जो लाइव भी आते रहते हैं कुछ वैसे ही बेवजह, तो वो ऐसे मैसेज करते रहते हैं। एक हमारे यहाँ जयपुर से नाथू दास जी ज्ञानी बन चुके हैं, विवेकी भगत बन चुके हैं बहुत बड़े, उनको अब ज्ञान हो गया है, तो वो ये सत्संग काट काट के भेजते रहते हैं।
तो भाई और बहनों, इनसे हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, इन सत्संगों को ध्यान से सुनो और परमेश्वर से प्रार्थना करो। गलती की 100 बार क्षमायाचना दंडवत प्रार्थना करो। जो गलतियां हो चुकी है उनसे नाक रगड़ के माफी मांग लो उनके विषय में, तब परमेश्वर दया करेगा इन सत्संगों को समझने की। कि सत्संग सुन लिया रेगुलर, जैसे कोई टीचर पढ़ा देता ना कि अब फिर कह देता कि तुम क्वेश्चन आंसर छांटते रहो, फिर विद्यार्थी बेचारा, जो विद्यार्थी होता है, जो अगर कुछ उसको बुद्धि और विवेक लगा लेता है वो तो कर लेता है अध्ययन उस पाठ्यक्रम का, लेकिन कोई जैसे ये जो भाई भेज रहे हैं इन जैसे हैं वो पाठ्यक्रम नहीं कर पाते, फिर उस पाठ्यक्रम को किसी जानकार विद्यार्थी के पास भेजते रहते हैं। तो ऐसे भेजा है। अब जो साथ संगतियों में जो क्रियाएं हो रही है भाई और बहनों, सारी चीजें हो रही है, वो कुछ जो विवेकी भगत होते हैं, यानी जो ज्ञान आधारी भगत होते हैं, जिनका ज्ञान योग खुल चुका है, अगर वो भाई बहन अगर किसी भगत को कुछ बता भी देते हैं तो फिर उस पर अमल हमें करना पड़ता है, करना चाहिए, विचार करना चाहिए। गुरुदेव भगवान के मुख कमल से हम सुन लेते हैं। असर उसका होता है जो खुद करे और दूसरे ने फिर करके दिखावे। अब देखो भाई, मन ने तो इसमतिया ढूंढ के वस्तु पाई है, आप भी इसको ये लाभ उठा सकते हो। तो असर उसका होता है जो खुद करे। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर कोई भाई बहन चर्चा कर रहा है और कोई चीज बता रहा है तो उसकी बातों का तब असर होगा जब खुद करे और फिर करने को बोले। और क्या बोले? ऐसा नहीं कि मनमुखी मन मर्जी से वो कोई क्रिया करने लग जाए और फिर वो कहे कि भाई जो मैं कर रहा हूं वैसा तू कर। ऐसा नहीं है। गुरुदेव भगवान आगे इस सत्संग में बोल रहे हैं कि अगर वो भाई बहन अगर हमारे को ये बोलता है कि भाई देखो मैंने तो इस पुस्तक में से या इस सत्संग में से या ये प्रमाण मुझे मिला है और भाई बहनों ये चीज मैं कर रहा हूं, तो आपने भी इस पर विचार करना चाहिए। तो फिर गुरुदेव भगवान ने बताया कि वो फिर करना चाहिए और दूसरे ने फिर करके दिखावा। अब देखो भाई, मन ने तो इसमतिया ढूंढ के वस्तु पाई है। गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं कि वो भगत ये बोले कि भाई मैंने तो इसमें देखो इसमें ढूंढकर ये वस्तु पाई है, ये चीज पाई है, आप भी इसको ये लाभ उठा सकते हो। आप भी इसका लाभ उठा सकते हो। तो भाई और बहनों, क्या कमी छोड़ दी फिर परमेश्वर ने? क्या कमी छोड़ दी? तो वही तो हो रहा है, वही तो हो रहा है सारी चीजें। और फिर गुरुजी बोल रहे हैं कि भाई अब जैसे ये कुछ भाई बहन विरोध करते हैं कि भाई रात दिन महिमा जो गाई जा रही है शब्द बना बना के, अरे गुरुदेव भगवान ही इसका तोड़ दे रहे हैं कि 24 घंटे हमें गुरुजी की महिमा करनी चाहिए। गुरुजी की महिमा सुन लो गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। जिसमें पूरा विश्व इस बात से परिचित हो जाएगा और संतुष्ट हो जाएगा कि ये दास जो बोल रहा है उसके एक शब्द में भी कोई कच्चापन नहीं है, कोई भी एक शब्द भी असत्य नहीं है। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, फिर इस अपने को इन सदग्रंथों की बजाय केवल परमेश्वर की अमर वाणी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो उनके मुखारविंद से उच्चारित है, केवल उसी की आवश्यकता शेष रह जाएगी। और फिर उसके आधार से उस परम पिता की हम रल मिलकर ऐसी महिमा गाया करेंगे जैसे पहले हम श्री कृष्ण जी। गुरुदेव भगवान ने तोड़ दे दिया कि जिस दिन सतुपदेश प्राप्त करने के बाद ये सत्संग ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, उस दिन फिर हमारे को कोई सत्संगों की ग्रंथों की आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई भी वेद शास्त्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमने केवल ग्रंथ साहिब है, सच्चिदानंद ग्रंथ साहिब की वाणियां, केवल उनकी ही वाणियों की जरूरत रहेगी, उन्हीं की आवश्यकता पड़ेगी। और फिर गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि हम सब इकट्ठे होकर यही परमेश्वर की महिमा गाया करेंगे। तो भाई और बहनों, थोड़ा सा जिक्र कर देता है दास जो समझ पाया है मालिक के इस वचन को। हमारे को भक्ति बोध पुस्तक दी है गुरुदेव भगवान ने, तीनों टाइम की आरतियां करने के लिए।
वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी अमर ग्रंथ साहिब की वाणियां हैं सारी। ये भक्ति बोध अमर ग्रंथ की वाणियां हैं सारी। और जितने भी शब्द गुरुदेव भगवान ने बनाए हैं, गाए हैं, कबीर सागर के सरलार्थ में लिखे हुए हैं, और जो जो शब्द नहीं लिखे हुए गाए हैं गुरुदेव भगवान ने, वो सारे शब्द अमर ग्रंथ की वाणियों के अंदर से लिए गए हैं भाई और बहनों। वो अमर ग्रंथ में से लिए गए शब्द हैं। तो इसीलिए गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं कि हमारे को आने वाले समय में उस अमर ग्रंथ की वाणियों की आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता। और हम सब रल मिलके उस परमेश्वर की महिमा गाएंगे। यानी ये शब्द ही है महिमा, ये शब्द ही है उस अमर ग्रंथ की वाणियां। देख लेना भाई और बहनों, उस सूक्ष्म वेद की वाणियां है ये भक्ति बोध भी उसी अमर ग्रंथ की एक पाठ है, उसी की वाणियां हैं। जो ये भाई बहन कुछ कहते हैं कि भाई गुरुजी ने कब कह दिया इन वाणियों को पढ़ने के लिए, ये वही वाणियां हैं, ये वही महिमा है, ये वही शब्द है। अरे ये शब्द ही अमर ग्रंथ साहिब है, यही पाठ है। ये भक्ति बोध जो दी गई है गुरुदेव द्वारा हमारे को, नित्य पाठ करने के लिए बोलते हैं। इस पे भी लिखा हुआ है नित्य पाठ, नित्य पाठ। तो यही पाठ है। और ये पाठ किसका है? अमर ग्रंथ साहिब का कुछ अंश है, कुछ वाणियों का ये इसमें जिक्र है। कुछ वाणियां गुरुदेव भगवान ने इसमें अलग से हमारे को दी है, क्योंकि इतना लंबा पाठ हर दिन कोई नहीं कर सकता। तो ये छोटे रूप में हमारे को बना के दे दी गुरुदेव भगवान ने कि कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं। एक पहर, 24 घंटे में एक पहर तो हम कर ही सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो शब्द गाए जा रहे हैं ना, ये भी अमर ग्रंथ की वाणियां हैं, ये भी अमर ग्रंथ में से ही लिए गए शब्द हैं, जो दिन रात साथ संगति में गाए जा रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान ने इस सत्संग के माध्यम से सारा निष्कर्ष दे दिया पीएचडी वालों भक्तों के लिए, कि जिस दिन ये चीज समझ में आ गई कि गुरु ही भगवान है, उस दिन फिर हमारे को किसी शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमारे को जरूरत पड़ेगी इस अमर ग्रंथ की वाणियों की, इस अमर ग्रंथ के शब्दों की, जो हम रात दिन महिमा गाएंगे। और आने वाले समय में जब गुरुदेव भगवान जेल से आने की दया कर देंगे, तो फिर यही महिमा गाई जाएगी, यही महिमा गाएंगे गुरुदेव भगवान भी, हमारे से गहलवाएंगे, हम भी गाएंगे। तो भाई और बहनों, थोड़ा बुद्धि और विवेक लगाओ, पसो मत, कहीं इस एआई के चक्कर में मत पसो भाई और बहनों, इस एआई के चक्कर में कि ये आ गई ऑडियो, ये आ गई वीडियो, ये एआई ले डूबेगा, ये भक्ति का नाश कर देगा भाई और बहनों। तो हमारे लिए वर्तमान में हमारी भक्ति और मर्यादा बचाने के लिए कोई चीज है तो वो है गुरुदेव भगवान के सत्संग। अब जो भाई बहनों ने कहा था कि गुरुदेव भगवान ने तो मूर्ति के आगे, मूर्ति को गलत बताया है, या मूर्ति के आगे आरती करना, भोग लगाना, तो हम गुरुदेव भगवान के मुख कमल से ही सुन लेते हैं, तो थोड़ा ज्ञान योग खुल जाएगा इन भाइयों का भी। तो कबीर परमात्मा जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन ढीठ लोगों ने हमें इतना रूढ़िवादी बना दिया कि हम केवल मूर्ति की ही उसी का घंटी बंटी बजा कर उसके तिलक तिलक ला कर श्रृंगार करने में लगे रहते। इतने उसके श्रृंगार में लग गए, इतने ठीक है, खराब हो रही हो तो पोछा मार दे, कपड़ा साफ करके प्रणाम करो मूर्ति को, क्योंकि भगवान को के उस मूर्ति को प्रणाम कर परमात्मा को प्रणाम होता है। ये श्रद्धा हमारी बनती है, भाव बनता है। लेकिन पूजा और सत्कार में अंतर होता है, पूजा और सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे हमने पूजा नहीं करनी, सत्कार करने से हमारे अंदर विनम्रता बनी रहेगी। भगवान सामने दिखाई दे, जैसे मूर्ति है,
और सामने भगवान ही आ जाए तो हमारा वैसे ही भाव रहे जैसे मूर्ति नहीं, ये परमात्मा खड़े हुए। लेकिन लाभ मिलेगा भगवान से ही। वो मिलेगा कैसे परमात्मा? उसके पास गुरुदेव भगवान ने इस सत्संग वचन से हमारे को इतना गहरा संकेत दिया है भाई और बहनों, और उन भाई बहनों के लिए भी हैं अगर वो लाइव देख रहे हैं तो, कि गुरुदेव भगवान ने इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया, बिल्कुल क्लियर, कि जो हमने मूर्ति घर में रखी है, छवि रखी है, और वही भगवान सामने आ जाए, वही भगवान सामने आ जाए, ये सोचो कि वही भगवान है ये, तो उस मूर्ति को प्रणाम करो, उस मूर्ति को प्रणाम करो। हम इस सत्संग को सुनते जाएंगे साथ साथ में। तो कबीर परमात्मा जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि कबीर जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा के विरोधी थे। केवल मूर्ति जो पूजा करते हैं, केवल पूजा करते हैं, उसके विरोधी थे कबीर जी। इन ढीठ लोगों ने हमें इतना रूढ़िवादी बना दिया कि हम केवल मूर्ति की ही उसी का गण, यानी इन अन्य पंथों ने या अन्य ये नकली धर्मगुरुओं ने या पंडितों ने, महंतों ने हमें इतना रूढ़िवादी बना दिया कि हम केवल उस मूर्ति के आगे अटक गए, उस मूर्ति की आरती उतारने लग गए, उस मूर्ति के भोग लगाने लग गए, क्योंकि उनके पास कोई सत मंत्र नहीं था, सत भक्ति नहीं थी, वो देते कहां से? तो उन्होंने खाली हमारे को किस पर अटका दिया? आरती पर अटका दिया, उसके मूर्ति के आगे भोग लगाने तक का अटका दिया। तो इसलिए कबीर जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मूर्ति के विरोधी नहीं थे, उस मूर्ति के विरोधी, पूजा के विरोधी थे, कि उस मूर्ति की ही पूजा करने के विरोधी थे कबीर जी। घंटी बजा कर उसके तिलक तिलक ला कर श्रृंगार करने में लगे रहते। इतने उसके श्रृंगार में लग गए, इतना ठीक है, खराब हो रही हो तो पोछा मार दे, कपड़ा साफ करके प्रणाम करो मूर्ति को, क्योंकि भगवान को के उस मूर्ति को प्रणाम कर परमात्मा को प्रणाम होता है। ये श्रद्धा हमारी गुरुजी ने कहा कि मूर्ति को प्रणाम करे, उस मूर्ति को प्रणाम करने से हमारे उस भगवान में श्रद्धा बनती है, आस्था बनती है, हमारे को उस भगवान की पल पल याद आती रहती है, भाव बनता है, भाव बनता है। और सत्कार में अंतर होता है, पूजा और सत्कार में, प्रणाम में अंतर होता है, पूजा और सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे हमने पूजा नहीं करनी, सत्कार करने से हमारे अंदर विनम्रता बनी रहेगी। भगवान सामने दिखाई दे जैसे मूर्ति है, और सामने भगवान ही आ जाए तो हमारा वैसे ही भाव रहे जैसे मूर्ति। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जब मूर्ति में जो भाव है और भगवान आ जाए तो वैसा ही भाव हमारे उसमें बने जैसा हम मूर्ति में भाव लगा के बैठे थे। नहीं, ये परमात्मा खड़े हुए, लेकिन यानी हम ऐसा माने कि ये परमात्मा ही आ खड़े हुए, ये मूर्ति नहीं, परमात्मा ही है, ये मानकर चलना पड़ेगा। लाभ मिलेगा भगवान से ही। वो मिलेगा कैसे परमात्मा? अब गुरुदेव भगवान ने लास्ट में तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि लेकिन लाभ मिलेगा भगवान से ही। और लाभ कैसे मिलेगा? सत मंत्र से। और आज भगवान कौन है? गुरुदेव भगवान, सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो लाभ मिलेगा भगवान से। और वर्तमान समय में भगवान कौन है? कबीर जी नहीं है, वर्तमान समय में सतगुरु रामपाल जी भगवान है। और इस भगवान की पूजा करने से ही हमें लाभ मिलेगा। तो हम इसी की तो मूर्ति रख रखे हैं, इसी की तो पूजा कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? तो गुरुदेव भगवान ने इस सत्संग में बिल्कुल क्लियर कर दिया, बिल्कुल क्लियर। और गुरुदेव भगवान ने तो कह दिया कि भाई मूल पूजा है वो अपने गुरु की होती है, गुरु की। और भक्ति बोध में भी लिखा हुआ है
कि मूल पूजा अपने मालिक, कोष्टक में लिखा हुआ है, कबीर साहिब की करनी है। जैसे पतिव्रता पत्नी पूजा तो अपने पति की ही करती है। तो गुरुदेव भगवान ने क्लियर कर दिया कि मूल पूजा हमारे भगवान, हमारे मालिक कबीर देव की होनी चाहिए। और वर्तमान समय में वो कबीर देव किस रूप में है, गुरुदेव भगवान के मुख कमल से हम सुन लेते हैं भाई और बहनों। अपन आत्माओं स्वयं भगवान ही न था। यही तो हम देवता पूजा करते थे। परमात्मा ने कहा बेटी अब पूजा नहीं है, ये यहाँ के संरक्षक है और मूल पूजा तो सतगुरु की है। अब परमात्मा ने उस समय ये तत् और सत और सार, ये सार नाम ये छुपा कर रखना था। प्रथम मंत्र इसलिए दिया था, मंत्र है इनके ही आपने चलना पड़ेगा। तो ये मंत्र दिए उसने, गदगद होगी, स्वयं भगवान ही न था। यही तो हम देवता पूजा करते थे। परमात्मा ने कहा बेटी अब पूजा नहीं है, ये यहाँ के संरक्षक है। गुरुदेव भगवान ने जब उस बहन को मंत्र दिए तो बहन कहती है कि यही तो पूजा हम करते थे। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटी ये पूजा नहीं है, ये पूजा नहीं है, ये केवल सत्कार है। और फिर गुरुदेव भगवान आगे क्या कह रहे हैं सुन लो। और मूल पूजा तो सतगुरु की है। केवल पूजा तो सतगुरु की है, सतगुरु की करनी चाहिए। तो भाई और बहनों, जो सतगुरु की पूजा हो रही है वर्तमान समय में साध संगतियों के माध्यम से, और जो भाई बहन नहीं समझ पाते वो कुछ एक सत्संग ये काट काट के भेज देते हैं, तो उनके लिए फिर मालिक की दया से लाइव आना पड़ता है। भाई और बहनों, दास फिर से विनम्र प्रार्थना करेगा, निवेदन करेगा कि इस एआई के चक्कर में मत उलझो, इस एआई के चक्कर में मत उलझो, क्योंकि गुरुदेव भगवान की गैर मौजूदगी में यानी इस परीक्षा के समय काल का और जो परमात्मा का एग्रीमेंट है, वचन है, उसके अनुसार इस एआई के माध्यम से काल बहुत बड़ा षड्यंत्र खेलेगा, जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया ना कि गरीबदास में क्या करूं यो काल करे जीव खंड। वहां पे परमात्मा की भी नहीं चलती, वहां पे परमात्मा अपना दाव भी नहीं खेल सकता, अपनी शक्ति भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि परमात्मा काल से वचनबद्ध है। तो भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है एआई वाला। और जो भाई बहन इसको समझ जाएंगे, इस एआई को समझ जाएंगे कि एआई एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, वो समझ जाएंगे, वो भाई बहन अपनी भक्ति बचा लेंगे, बिल्कुल वो भक्ति मर्यादा बचा लेंगे। और जो भाई बहन देखा देखी में उस एआई के द्वारा बनाई गई वीडियो ऑडियो को आधार बना लेंगे, उन्हीं को आधार बनाकर राजनीति करने चले जाएंगे, धरना प्रदर्शन में चले जाएंगे, हैं, राजनीतिक रैलियों में जाना चालू कर देंगे, या फिर सांसारिक तौर पे जो गुरुजी का परिवार है उन्हीं की बातों में आकर उन्हीं में उलझ पुलझ होकर ये सुदामा के महल बनाने में लग जाएंगे। तो वो भाई बहन इस जन्म में मोक्ष नहीं पा सकते, किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में। ये गुरुदेव भगवान ने विशेष सत्संग में, विशेष संदेश में क्लियर कर दिया था। और भाई और बहनों, जो साध संगति के माध्यम से गुरुदेव भगवान की पूजा की जा रही है, पूजा आरती उतारी जा रही है, भोग लगाया जा रहा है, तो भाई शास्त्र अनुकूल ये सारी चीजें हो रही है। जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया, एक उदाहरण दिया, गीता अध्याय 3 श्लोक 13 में, गीता अध्याय 3 श्लोक 13 में लिखा हुआ बताया गुरुदेव भगवान ने कि उस पूर्ण परमेश्वर को बिना भोग लगाए अगर प्राणी
अन्न को खाता है तो वो जहर खा रहा है, जहर। तो भगवान को भोग लगा रहे हैं, भोग की आरती के साथ भोग लगा रहे हैं। जो आरती गुरुदेव भगवान ने भक्ति बोध में लिख के दी है, वो भी तो आरती करके भोग लगा रहे हैं। और जो भाई बहन ये समझ रहे हैं कि गुरुदेव भगवान ने तो बोला है कि एक गिलास थाली में निकाल कर भोग की आरती करके 2 लाइन वाली 4 लाइन वाली गरीब सुख देना दुख मेट ना करके भोग लगा के खा लो, फिर गिलास को खा लो। तो ये उन भक्तों के लिए हैं जैसे भगत वर्तमान समय में आरतियां कर रहे हैं, चलते उड़ते बैठते फिरते। उन भक्तों के लिए परमात्मा ने वीडियो आरती बना के दे दी कि कम से कम ये करता तो रहेगा, ये भक्ति तो नहीं छोड़ के जाएगा। और उन ज्ञान आधारी भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए परमात्मा ने सारा इसमें भर दिया, लिखित में दे दिया कि उस परमेश्वर का, उस सतगुरु का सिंहासन घर में लगाकर उसकी पूजा आरती करनी चाहिए। और गीता जी में लिखा हुआ कि उस पूर्ण परमेश्वर को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। अब कई भाई बहन कहे कि भाई ये तो फोटो के आगे भोग लग रहा है, फोटो के आगे, जैसे कह ही रहे हैं ना, जैसे गुरु जी का सत्संग ले रहे हैं छोटा सा काट के, फोटो के आगे भोग लगा रहे हो। तो भाई आश्रम में गुरुदेव भगवान किसकी फोटो के आगे आरती उतारा करते थे? अभी जैसे पहले दास ने जिक्र किया, मालिक की दया से दोबारा से जिक्र करना पड़ रहा है क्योंकि पॉइंट आ गया। जो गुरुदेव भगवान आश्रम में आरती उतारा करते थे, भोग लगाया करते थे, जिस कबीर जी की वो फोटो सामने रख के आरती करते थे, तो वो तो कबीर वहां था ही नहीं। अरे वो कबीर जी तो वहां थे ही नहीं, तो फिर गुरुदेव भगवान किसके भोग लगा रहे थे? किसके भोग लगा रहे थे? फोटो के ही तो लगा रहे थे। तो आज हमारा वो भगवान तो साक्षात्कार प्रकट है। उस समय तो वो तो ना तो फोटो वाला फोटो थी और ना वो फोटो वाला प्रकट था, जिसके आगे गुरुदेव भगवान आश्रम में सारी क्रियाएं करते थे, जिस फोटो के आगे। और आज जिस फोटो के आगे हम कर रहे हैं वो तो साक्षात्कार प्रकट है, वो तो बिल्कुल प्रकट है। तो क्यों ना हम उसके भोग लगाएं, क्यों ना हम खड़े होकर उसकी आरती उतारें, क्यों नहीं करें? विधान तो पूरा करना पड़ेगा भाई और बहनों, विधान तो पूरा करना पड़ेगा। जो वही क्रियाएं की जा रही है साथ संगति के माध्यम से, जो गुरुदेव भगवान आश्रम में किया करते थे। और गुरुदेव भगवान ने कह दिया फाइनली कि जिस दिन इस ज्ञान को समझकर भगत आत्माएं नाम उपदेश लेकर अपने अपने घरों में ये सारी क्रियाएं करने लग जाएंगे, उस दिन परमात्मा की भक्ति प्रवेश होना चालू हो जाएगी उस घर में, उस आत्मा के अंदर। तो वही तो प्रोसीजर चल रहा है भाई और बहनों, साथ संगतियों के माध्यम से वही तो प्रोसीजर चल रहा है। बाकी उन भाइयों की तरह थोड़ी है, उनसे भी सवाल जवाब कर लिया करो, जो गुरुदेव भगवान की साथ मतलब भक्ति छोड़कर रात दिन सेवा में लगे हुए हैं, सुदामा के मकान बनाने में लगे हुए हैं, दुनिया का पानी निकालने में लगे हुए हैं। तो उस सेवा से मोक्ष नहीं, वो सुदामा के मकान बनाने से मोक्ष नहीं। ऐसा परमार्थ भी ले डूबेगा, यानी ऐसा परमार्थ भी करना व्यर्थ है जिससे हमारे मोक्ष में बाधा उत्पन्न हो, हमारे आत्म कल्याण में बाधा आए, ऐसा परमार्थ भी व्यर्थ है। तो भाई और बहनों, विचार करने वाली बातें हैं। गहराई से गुरुदेव भगवान के सत्संगों पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। ऐसे छोटे छोटे सत्संग काट कर भेजने से आप विवेकी और ज्ञानी नहीं बन सकते। आप खुद अमल करो, खुद सुनोगे, तब जाके परमात्मा रजा बख्शेंगे, तब जाके रजा बख्शेंगे। इसीलिए भगवान ने कहा है अपने शब्दों में, कई शब्दों में,
यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। संतों की महिमा अपरंपार। किन संतों की? जो उस समय भक्ति, परमात्मा के लिए भक्ति करके गए थे, की थी। तो भाई और बहनों, ये भाई बहन तो हैं कुछ ना समझ, ज्ञान उस ज्ञान पर अमल नहीं कर रहे। तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि भाइयों और बहनों, गुरुदेव भगवान की जो महिमा गाई जा रही है साथ संगति के माध्यम से, गुरुदेव भगवान को भोग लगाया जा रहा है, उस गुरुदेव भगवान की छवि के चंवर किया जा रहा है। तो गुरुदेव भगवान आश्रम में किसके चंवर किया करते थे? फिर तो आप लोग परमात्मा को दोगला साबित कर रहे हो। फिर तो परमात्मा दोगला साबित हो रहा है आपके इन सोच के अनुसार। वो परमात्मा भगवान के चंवर करके दिखा रहे थे हमारे को कि आने वाले समय में भी जो हंस आत्माएं समझ जाएंगी वो गुरुदेव भगवान पर चंवर किया करेंगी, गुरुदेव भगवान की आरती उतारा करेंगी, गुरुदेव भगवान को भोग लगाया करेगी अपने अपने घरों में। तो साथ संगति के माध्यम से वही प्रोसीजर चालू है भाई और बहनों। हमारी तो, हम 2 कोटि के जीवों की, सब भाई बहनों से, यहां तक कि है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट, वो तो समझेगा नहीं, लेकिन जो अन्य भाई बहनें लाखों की संगत है, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना बिल्कुल यही रहेगी। अब जब तक हम सीख कहाँ भेजी? अरे रिक्वेस्ट पे बोल रहे हैं 2 मिनट के लिए जुड़ना है। तो भाई और बहनों, ये सारी चीजें क्लियर जो हो रही है परमात्मा की दया से, वो इन्हीं सत्संगों के माध्यम से हो रही है भाई और बहनों। बिल्कुल इन्हीं सत्संगों के माध्यम से, जो इन कुछ एक भाई बहनों के समझ में नहीं आती है, बिल्कुल समझ में नहीं आती है। तो भाई और बहनों समझो, इन सत्संगों को समझने का प्रयास करो, मालिक से प्रार्थना करो। जो गलतियां हो गई है उनकी बारंबार दंडवत समायाचना करो तो परमात्मा दया बख्शेगा। और भाई और बहनों, इस राग द्वेष में कुछ नहीं है। इस राग द्वेष में अपनी भक्ति का ही नाश कर बैठोगे भाई और बहनों। हमने सबने मिलकर, जो गुरुदेव भगवान ने अभी बोला है कि जिस दिन हमारे को समझ में आ जाएगी तो हम उस अमर वाणी के शब्दों की केवल महिमा ही करेंगे मिलजुल के। तो साथ संगति में भाई और बहनों वो महिमा ही हो रही है।
फोन कर लो एडिट। तो भाई और बहनों, जो भाई बहन ये कह रहे हैं कि ये साथ संगति में ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा करना गुरुदेव भगवान ने कब बताया, तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने आश्रम में हमें करके दिखाया है। आश्रम में हमें करके दिखाया है भाई और बहनों। आ गया आ गया। सत्साई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। साथ संगति में ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा आवाज है फुल करना गुरुदेव भगवान ने कब बताया, तो सत्साई सतसाहिब जी, सतसाहिब आपकी फोटो क्यों नहीं आ रही? फोटो आ रही है आपकी? आवाज कम आ रही है आपकी। कम आ रही है? अब आ रही है? अब आ रही है, आवाज आ रही है अब? सत्साई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। साथ संगति में ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा आवाज है फुल करना गुरुदेव भगवान ने कब बताया, तो सत्साई सतसाहिब जी, सतसाहिब आपकी फोटो क्यों नहीं आ रही? इसमें लेट चल रहा है भगत जी, आवाज वगैरह लेट आ रही है इसमें बहुत ज्यादा। आवाज कम आ रही है? अब आ रही है? अब आ रही है, आवाज आ रही है सर? छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। साथ संगति में ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा आवाज है फुल करना गुरुदेव भगवान ने कब बताया, तो सतसाहिब जी, सतसाहिब आपकी फोटो क्यों नहीं आ रही? आवाज आवाज नहीं आई। इसमें लेट चल रहा है भगत जी, आवाज वगैरह लेट आ रही है इसमें बहुत ज्यादा। आवाज हमारी है? आवाज आ रही है? नहीं आई, नहीं आई। चलो कोई नहीं, आवाज वगैरह ऐसी आएगी। मैं थोड़ा सा जिस विषय पे आप लाइव आ रहे हो, तो जो छोटा सा जो संदेशा है वो मैं दे देता हूँ, क्योंकि थोड़ा इसमें लेट चल रही है आवाज वगैरह। जैसे दर्शन दास जी कहते हैं, दूसरे भगत भाई कहते हैं कि भाई खड़े होके आरती नहीं करनी चाहिए, खड़े होके आरती करना तो तप में आता है। गुरुदेव भगवान ने कब बताया है, कब आदेश दिया है? तो देखो भगत जी, हर चीज के लिए परमात्मा आदेशित नहीं करेंगे, निर्देशित नहीं करेंगे। परमेश्वर ने हमें, परमात्मा ने हमें यह तत्व ज्ञान दिया है, और तत्व ज्ञान देने के बाद में कुछ क्रिया ऐसी होती हैं जो भगत ने खुद अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके और अपने गुरु को परमेश्वर मान के करनी होती हैं। उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको, फिर जो समझदार तप में आता है, गुरुदेव भगवान ने कब बताया है, कब आदेश दिया है? फिर जो समझदार हर चीज के लिए परमात्मा आदेशित नहीं करेंगे, निर्देशित नहीं करेंगे। फिर जो समझदार भगत भाई बहन होंगे वो समझ जाएंगे। परमात्मा ने हमें ये तत्व ज्ञान दिया है, और तत्व ज्ञान देने के बाद में कुछ क्रिया ऐसी होती हैं जो भगत ने खुद अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके और अपने गुरु को परमेश्वर मान के करनी होती हैं। उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको, फिर जो समझदार में आता है, गुरुदेव भगवान ने कब बताया है, कब आदेश दिया है? फिर जो समझदार हर चीज के लिए परमात्मा आदेशित नहीं करेंगे, निर्देशित नहीं करेंगे। अभी आवाज आ रही है? समझ जाएंगे।
तो उसके लिए एक छोटा सा एक सत्संग है, दास एक बार सुना देता है भगत भाइयों को। गुरुदेव भगवान ने इसमें राबिया का उदाहरण दिया है। राबिया का, जब राबिया हज करने के लिए जाने लगी तो उसके पति ने कहा कि राबिया, मैं तेरे लिए पालके का इंतजाम कर देता हूँ, किसी ऊंट गाड़ी का इंतजाम कर देता हूँ, तेरे लिए मैं सवारी का इंतजाम कर देता हूँ। लेकिन राबिया ने कहा कि नहीं, मैं तो हज करने के लिए पैदल ही जाऊंगी, मैं तो पैदल ही जाऊंगी, मैं ऊंट गाड़ी में नहीं जाऊंगी, किसी भी सवारी में नहीं जाऊंगी। और वो फिर पैदल ही गई, फिर वो हज करने के लिए वो पैदल ही गई, जबकि सारी सुविधा थी। उसका पति बहुत बड़ा पैसे वाला था, वो अफसर था, लेकिन राबिया ने कहा कि मैं तो पैदल ही जाऊंगी। अब गुरुदेव भगवान ने फिर क्या बताया उस सत्संग में? गुरुदेव भगवान ने कहा कि ये भगत की अपनी श्रद्धा होती है कि भाई इस विधि से भगवान और अधिक प्रसन्न होते हैं, इस विधि से गुरुदेव और अधिक जो है वो प्रसन्न होते हैं। ये भगत की अपनी आस्था होती है, भगत की अपनी श्रद्धा होती है ये। तो एक बार छोटा सा ये सत्संग सुना देता हूं, 34 सेकंड का है, ध्यान से सुनना। हज करने जाना चाहती हूँ। संसारिक दृष्टि के पति से कहा कि मैं हज करने जाना चाहती हूँ। उसने कहा अच्छी बात है, जाओ, और कोई व्यवस्था ऊंट घोड़े की करवा देता हूँ, उस पर आराम से बैठ कर जाइए। बोली नहीं, मैं पैदल जाऊंगी, क्योंकि ये आस्था हमारी भगवान के प्रति अहंकार में नहीं। ऐसे जहां तो बढ़िया है, ये शुरू से धारणा है। उसमें साधन भी नहीं होते थे, ऊंट घोड़े होते थे, रेगिस्तान में ऊंट ही चलते थे। बोली नहीं, मैं पैदल जाऊंगी। तो गुरुदेव भगवान कह रहे, राबिया ने कहा कि मैं तो पैदल ही जाऊंगी, इससे मेरा अहंकार नष्ट होता है, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हम भाई बहन जो गुरुदेव को परमेश्वर मान के खड़े होके जो आरती कर रहे हैं ना, ये अगर हम बैठ के आरती करते हैं तो फिर एक भगत के अहंकार को दर्शाता है कि साक्षात धरती पर परमात्मा आए हुए हैं, परमेश्वर आए हुए हैं, और तुम बैठकर आरतियां कर रहे हो। पहले जो पत्थर थे, उन पत्थरों की मूर्तियों के आगे मंदिरों में हम खड़े होकर आरती किया करते थे, ताकि भगवान को हमारा अहंकार ना दिखाई दे, कहीं भगवान को ये ना लगे कि इसके अंदर मान बढ़ाई है, अहंकार है। तो ठीक इसी प्रकार वर्तमान में हम जो खड़े होकर आरती कर रहे हैं, ये परमात्मा ने भक्तों की श्रद्धा के ऊपर छोड़ रखा है, भक्तों के विवेक पे छोड़ रखा है, भक्तों की आस्था के ऊपर छोड़ रखा है कि वो बैठकर आरती करेगा, खड़े होकर करेगा। बैठकर करने का मतलब है कहीं ना कहीं अहंकार। जिस प्रकार से गुरुदेव ने हमें बताया कि जब कागभूषण वाली आत्मा उस पंडित जी के पास में उस मंदिर में 6 महीने वो कथा सुना करता था, और एक समय जब उसका गुरु आश्रम में आया तो कागभूषण खड़ा नहीं हुआ। वो कागभूषण वाली आत्मा, उसने बैठे बैठे ही सत्कार किया गुरु का, वो खड़ा नहीं हुआ। तो गुरुदेव ने क्या बताया कि वो उसके गुरु का अपमान माना गया, वो खड़ा नहीं हुआ, उसने बैठे बैठे ही बस ऐसे कर लिया। तो वो अहंकार में आ गया, और वो कितनी बड़ी सजा मिली उसकी, 1 लाख वर्ष तक उसको नरक भोगना पड़ा, क्योंकि उसने खड़े होकर अपने गुरुदेव का सत्कार नहीं किया। भगवान ने भी उसको माफ नहीं किया, शंकर जी ने, कि बेटा 1 लाख साल तो तेरे को नरक भोगना ही पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार वर्तमान में जो सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव को परमेश्वर मानकर जो खड़े होकर आरती कर रहे हैं, इससे हमारा अहंकार नष्ट होता है, और दूसरा ये दर्शाता है कि हमने गुरु को गुरु नहीं बल्कि परमात्मा मान लिया, परमेश्वर मान लिया, और परमेश्वर के आगे बैठकर नहीं बल्कि खड़े होकर ही आरती होती है। तो एक बार फिर से ये राबिया वाला सुन लो, 34 सेकंड का। संसारिक दृष्टि के पति से कहा कि मैं हज करने जाना चाहती हूँ। उसने कहा अच्छी बात है, जाओ, और कोई व्यवस्था ऊंट घोड़े की करवा देता हूँ, उस पर आराम से बैठ कर जाइए। बोली नहीं, मैं पैदल जाऊंगी, क्योंकि ये आस्था हमारी भगवान के प्रति अहंकार में नहीं। ऐसे जहां तो बढ़िया है, ये शुरू से धारणा है। भगवान के प्रति अहंकार में नहीं, ये आत्मा की शुरू से धारणा रही है, लेकिन आज से पहले हमें भगवान नहीं मिला, हम नकली भगवानों के लिए सारा प्रयास करते रहे।
तो अब हमें वास्तव में परमात्मा मिल गया, भगवान मिल गया, तो हम भला अब बैठ के कैसे आरती करेंगे भाई? क्या ये हमारे अहंकार में नहीं आएगा? अहंकार को नहीं दर्शाएगा? अरे हमारे घर पर यदि कोई रिश्तेदार आता है, हम उसका खड़े होकर सत्कार करते हैं। अगर बैठे बैठे करेंगे तो सामने वाला नाराज हो जाता है कि इसके अंदर अहंकार है, ये अपने आप को मेरे से ज्यादा बड़ा समझ रहा है, ये मेरा सत्कार नहीं कर रहा। तो सोचिए, रिश्तेदार भी नाराज हो जाता है और यहां तो पूर्ण परमात्मा है। तो बैठकर आरती वो भाई बहन वो कर सकते हैं जिनको अभी गुरु में परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा, जो अभी अपने गुरु को परमेश्वर के रूप में नहीं जान पाए, नहीं पहचान पाए। तो वो तो नादान आत्मा है, वो तो बच्चे हैं अभी अध्यात्म में, तो वो तो बैठकर भी कर सकते हैं, वो खाट में पड़े पड़े लेटकर भी कर सकते हैं, वो गाड़ी घोड़ों में चलते चलते भी कर सकते हैं। उनके ऊपर ये विधान लागू नहीं है। खड़े होकर आरती करने का विधान फिर उन आत्माओं पर लागू है जो आत्माएं गुरु को परमेश्वर के रूप में जान जाती हैं, पहचान जाती हैं। तो बस दास ने छोटा सा संदेशा देना था आपके साथ जुड़ के। परमात्मा ने दास को थोड़ी सी सेवा दी, इसके लिए दास गुरुदेव भगवान का आभारी है। सत्साई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, मालिक की दया रजा, कुछ एक पॉइंटों पे पवन भाई ने भी लाइव में जुड़ के बताया। तो कुछ एक भाई बहनों की ये चीजें समझ में नहीं आती। समझ में इसलिए नहीं आती कि वो सत्संगों को समझ नहीं पाते। समझ नहीं पाने से वो फिर ऐसे ही करते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई और बहनों, जो गुरुदेव भगवान ने सत्संग में आदेशित कर दिया, दिशा निर्देश दे दिए, जो वचन बोल दिए, उन पे तो हमने अमल करना चाहिए, उनको तो हम फॉलो करें। और वही सत्संगों का ही अभी जिक्र जो पवन भगत जी ने किया, वही सत्संगों का जिक्र किया। भाई अगर हम खड़े होके आरती नहीं करेंगे गुरुदेव भगवान के दरबार में, गुरु जी के आगे हम खड़े नहीं हो सकते, तो फिर हमारे अंदर अहंकार है, अभी अहंकार नहीं खत्म हुआ। और जब तक अहंकार खत्म नहीं होगा तब तक वो परमात्मा हमें गुरु में दिखाई नहीं देगा। गुरु में परमात्मा दिखाई नहीं देगा जब तक अहंकार होगा। और ये तो सारी चीजें भाई और बहनों, ये तो गुरुदेव भगवान ने नित्य नियम में लिख रखा है, वाणी के माध्यम से, वाणी के माध्यम से लिख रखा है कि भाई यहां तो 3 घंटे एक पहर की बात हो रही है कि सत्सेवक भाई बहन साथ संगति में परमेश्वर के दरबार में खड़े होकर आरती करते हैं। अरे नित्य नियम में तो भाई और बहनों गुरुदेव भगवान ने आदेशित कर रखा है कि 8 पैर 8 पैर 8 याम खड़ा रहूं, यानी 8 पैर खड़ा रहूं गुरु जी के दरबार में, गुरु जी के सामने। तो क्या रहते हो भाई और बहनों? ये रहते हो। और रही बात जहां तक है, कई भगत भाई बहन काफिर के अंग का उदाहरण देते हैं कि काफिर के अंग में सारी चीजें वो कर रखी है, अपना मत कोई नहीं चला सकता। अरे भाई, उस भाई को दास ये कहना चाहेगा कि वे हम अपना मत कौन चला रहा है? कोई भाई बहन नहीं चला रहा अपना मत। अरे गुरुदेव भगवान ने जो चीजें क्लियर की सत्संग के माध्यम से, वही चीज तो की जा रही है, वही क्रिया की जा रही है। हम जब गुरु को भगवान मान लेंगे, काफिर के अंग में कहाँ है? किसने भगवान मान लिया? आज से पहले गुरुदेव भगवान को, संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान किसने माना?
किसने माना? भगवान का जयकारा किसने लगाया? ये जो 3D फिल्म बनाने से पहले किस भगत ने गुरुदेव भगवान का, संत सतगुरु रामपाल जी भगवान का नाम लेकर जयकारा किसने लगाया? किसी ने भी नहीं। और जिसने लगाया उसको आप कहते हो कि भाई ये तो आप मनमाना आचरण कर रहे हो। अरे सत्सेवक भाई बहनों ने जयकारा लगाया गुरुदेव भगवान का, कबीर भगवान मानकर 2019 या 20 के अंदर सबसे सर्वप्रथम कभी सतगुरु प्रकट दिवस मनाया था 8 सितंबर को। तब जय जयकार की थी, सतगुरु रामपाल जी भगवान के नारे लगाए थे। और इन्हीं इन्हीं हमारे आश्रम वाले भाइयों ने पीले पर्चे निकलवाए थे कि गुरुजी का आदेश है, गुरुजी भगवान नहीं है, गुरुजी तो गुरुजी हैं, भगवान तो कबीर जी हैं। और आज वर्तमान समय में जब इनकी पार नहीं बसाई, जब भाई बहन साथ संगति के वीडियो देखने लगे, साथ संगति में जो भगवान की पूजा की जाती है उसके अनुसार पूजा करने के लिए लाखों भाई बहन जुड़ने लगे, करने लगे, तो इन्होंने फिर एक माध्यम बनाया, 3D वीडियो बना दी। क्योंकि इनके पास कोई जरिया तो था नहीं, इन्होंने एक 3D वीडियो बना दी कि सतगुरु रामपाल जी तो गए सह शरीर सतलोक और कबीर जी आ गए इनके शरीर में। उसके बाद देखते हैं अभी जहां पे सुदामा के मकान बनाए जाते हैं तो वहां पे लगाया जाता है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। कहीं पे पानी निकाला जा रहा है तो जयकारे लगाए जाते हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। क्यों भाई? अब भगवान नजर आ गया? अरे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो आपके ही अनुसार सह शरीर चले गए, तो फिर वो कबीर जी आ गए तो जयकारे भी आपको कबीर जी के लगाने चाहिए। सतगुरु रामपाल जी भगवान के जयकारे लगा दिए तो फिर आपने तो कॉपी कर ली, कॉपीराइट कर ली, सत्सेवकों की, साथ संगति वालों की कॉपीराइट कर ली। क्योंकि साथ संगति वाले साथ संगति के माध्यम से गुरु को भगवान मानकर 2019-20 से सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय जयकार करते आए हैं, जयकारा लगाते आए हैं, और आज उसी को कॉपी कर ली। तो फिर कहां से गलत हुई है सत्सेवक? आगे आने वाले समय में आप आरती भी करने लग जाओगे तो हम क्या आरती छोड़ दे करना? आज अगर हम आरती करना छोड़ दे, कल को आप करने लग जाओगे, फिर हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए हम गुरुदेव भगवान का जो बनाया हुआ विधान है वो हम कभी नहीं तोड़ने वाले। ये साथ संगति में जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, जो भक्ति क्रिया कर रहे हैं गुरुदेव भगवान के वचन अनुसार, आदेश अनुसार, वो कोई नहीं छोड़ने वाला। और जो छोड़ेगा वो फिर गुरुदेव भगवान का वर्तमान समय में वो निराधारी करेगा, वो गुरुदेव भगवान को नेग्लेक्ट करेगा। तो आगे आने वाले समय में तो सारे भाई बहन आरती उतारेंगे गुरुदेव भगवान की। कहा ना गुरुदेव भगवान ने कि भविष्यवाणी हो रखी है, पूरा विश्व एक बार तो गुरुदेव भगवान को पूजेगा। तो जब पूजा शुरू करेंगे, अरे गुरुदेव भगवान को ये लीला करके जाने के बाद मंदिर बना के, मंडी बना के, मूर्ति लगा के पूजा शुरू कर देंगे, डंडो तो वहां पे नाक रगड़ने लग जाएंगे। इससे अच्छा तो गुरुजी को रहते सहते कर ले तो फायदा है, तो 100% फायदा है, तो हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जाने के बाद तो ना तो वो जड़ी रहेगी, ना वो जड़ी देने वाला रहेगा, और ना वो साधना रहेगी। फिर तो मूर्ति पूजा हो जाएगी। तो क्यों ना हम गुरुजी को रहते सहते हम ये पूजा साधना करें, और आने वाले समय में तो सभी करेंगे। फिर हम क्यों वर्तमान समय में हमारे समझ में आ गई, जिन जिन भाई बहनों के समझ में आ गई, वो क्यों वंचित रहे, वो क्यों दूर रहे? अरे जो गुरुजी को भगवान मान लिया
वो इन आश्रम वालों की नजर में काल प्रेरित है। जो सतगुरु रामपाल जी भगवान को भगवान मान लिया, भगवान मानकर जयकारा लगा रहा है, भगवान मान की पूजा साधना कर रहा है, भगवान मानकर उसकी आरती उतारी जा रही है, भगवान मानकर उनके भोग लगाया जा रहा है, तो इन आश्रम वालों की नजर में वो भगत भाई बहन काल प्रेरित हो गए। और ये भगत ऐसे बने बैठे हैं कि भगतों को लठों से मारते हैं, भगतों को जान से मारने की कोशिश करते हैं। और वो भी क्या, गुरुदेव का आदेश है बताकर कि गुरुदेव का आदेश है इस भगत को मार दो, जान से मार दो, इसकी पिटाई कर दो। अरे गुरुदेव का कहां आदेश, गुरुजी तो चींटी तक को मारने का आदेश नहीं देते, तो गुरुदेव भगवान एक भगत को मारने का आदेश कहां से देंगे। सुनो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान कौन है? मेरा नाम कबीर है। वेदों मुझे कबीर देव ने कहा है, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, सब ब्रह्मांडों का रचनहार हूँ, मेरा नाम कबीर है। वेदों मुझे कबीर देव ने कहा है। गुरुदेव भगवान यहाँ जिक्र कबीर जी का आ रहा है, लेकिन संकेतों में ये हमारे लिए आदेशित कर रहे हैं कि मैं ही कबीर हूं। मेरे साथ दो भाई उस सत्य ज्ञान को देने के लिए, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को बताने के लिए स्वयं परमात्मा को ही यहाँ आना पड़ता है। तो हमारे को भाई और बहनों सृष्टि रचना किसने सुनाई? उस दाढ़ी वाले कबीर जी ने या बिना दाढ़ी मूछ वाले सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सुनाई हमारे को वो सृष्टि रचना? तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि रचना उस भगवान के अलावा कोई नहीं सुना सकता, वो भगवान ही आके सृष्टि रचना सुनाता है। तो हमने जब इस सत्संग को माध्यम बनाकर गुरुदेव भगवान को ही कबीर मान लिया, तो कुछ एक भाई बहन कहते हैं कि भाई तुम तो काल प्रेरित हो। अरे आप काल प्रेरित नहीं हो तो जाओ धरना प्रदर्शन में, राजनीतिक रैलियां में जाने वाले काल प्रेरित नहीं है, हैं? गुंडों की सीबीआई जांच कराने की रैलियों में जाने वाले काल प्रेरित नहीं है, फिल्म देखने वाले काल प्रेरित नहीं है। कैसी भक्ति कर रहे हो भाई और बहनों आप लोग, कैसी भक्ति कर रहे हो? अब जितने भी ये वर्तमान समय में सुदामा के महल बनाए जा रहे हैं, भगतों के महल तो बनाए नहीं जा रहे और जगत वालों के महल बनाए जा रहे हैं। तो ये कौन से भगत हो गए भाई और बहनों जो ज्ञान विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जो भगवान को भगवान मानकर यानी गुरु जी को भगवान मानकर पूजा आराधना कर रहा है, पूजा साधना कर रहा है, वो काल प्रेरित। और जो गुरु जी के ज्ञान विरुद्ध जगत वालों के मकान बना रहा है, तो वो कैसे भगत हो सकते हैं? उनको तो भगतों के मकान बनाने चाहिए। आपको एक प्रमाण दिखा देते हैं कि भगतों की झोपड़ी तो गुरु जी के नियम और वचन आदेश अनुसार भगत ने बना रखी है, और ये जगत वालों के 2-2 मंजिल के महल बना रहे हैं। परमात्मा को बच्चा प्यारा है तो निर्धन हो, और इतना निर्धन हो कि घर की छत भी टूटी हो, अब मेरी परमात्मा की भक्ति करता हूँ। और उस कंचन महल को क्या करे जिसका, वो किस काम के सोने के महल जहाँ परमात्मा की भक्ति नहीं। तो भक्ति कितनी जरूरी है, कितनी आवश्यक है और कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी कितनी कीमत है, ये आपको सत्संग से पता चलता है। तो आपको नहीं पता तो किसी की। परमात्मा को बच्चा प्यारा है तो ये भगत भाई है, ये जो कुछ एक भाई बहन बेतुके से कमेंट करते हैं ना, उनके लिए है ये वीडियो। बोलो कि ये भी सुदामा है और गुरु जी का भगत है,
इसकी टूटी हुई झोपड़ी है, बिल्कुल टूटी हुई। सोने के लिए जगह नहीं, इसका महल बना दो, एक कमरा ही बना दो। ये तो भगत है, बल्कि भगत को तो कह रहे हो कि गुरुजी ने कह दिया कि भाई चाहे झोपड़ी डाल ले, भगत ने भक्ति करनी होती है। तो उस जगत वाले का जो 2-2 मंजिल की कोठियां बन रही है, वो किसका आदेश है? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मुनिंदर धर्मार ट्रस्ट का आदेश है, गुरुजी का आदेश नहीं है। तो भाइयों और बहनों, ये समझने की बात, कोठियां बन समझने की बात है, समझने की बात है। वर्तमान समय में दास फिर से आप सब भाई बहनों को यही कहेगा इस लाइव के माध्यम से कि एआई वर्तमान समय में काल की देन साबित होती जा रही है। एआई की बदौलत, एआई की वजह से, एआई का सहारा लेकर काल अपने एजेंटों को निमित्त बनाकर कहते हैं ना कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। तो उस गुरुदेव भगवान की आवाज में, गुरुदेव भगवान का नाम ले लेके, गुरु जी का आदेश, गुरु जी का आदेश, गुरु जी का आदेश, सुदामा का महल बना दो, दुनिया का पानी निकाल दो, फलाने समाज की धर्मशाला बना दो, फलाने गुंडे की सीबीआई जांच करा लो, वहां नगद दान दे दो, पैसा दे दो, फलाने राजनेता की रैली में चले जाओ। तो ये एआई काल की देन है भाई और बहनों, काल की देन। इसको काल अच्छी तरह एआई को उपयोग में ले रहा है, अच्छी तरह वर्तमान समय में। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर समझ जाओगे तो भाई और बहनों, हम सब अपनी भक्ति बचा लेंगे, क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन है, इसलिए हम सब भाई बहन कहना पड़ रहा है। हम तो समझ चुके, मालिक की दया से समझ चुके, और अब हम धोखा नहीं खा सकते, अब हम कभी भी धोखा नहीं खा सकते। तो भाई और बहनों, मालिक की बिल्कुल दया है, रजा है। और इस लाइव के माध्यम से एक छोटी सी साथ संगति थी, और कुछ एक भाई बहनों के जो ना समझी के चलते उनके विचार थे, तो उनका भी परमेश्वर ने निवारण करवा दिया है। आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे। तो हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि विचार विमर्श करें। समय थोड़ा है, समय कम है, हमने भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की महिमा गानी चाहिए। क्योंकि ये सारे शब्द जो भक्ति बोध है, ये जितने भी शब्द गाए हैं परमात्मा ने हमारे लिए, ये सारा सूक्ष्म वेद है, सारी अमर ग्रंथ की वाणियां हैं। तो ये वाणियां तो गुरुदेव भगवान ने, दोबारा सुन लेते हैं भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने हमारे को कह दिया कि ये तो 24 घंटे दिन रात चलनी चाहिए, दिन रात। सुन लो भाई और बहनों, फिर इस साथ संगति को हम यही विराम देंगे। गुरुदेव भगवान के मुख कमल से हम सुन लेते हैं। जिसमें पूरा विश्व इस बात से परिचित हो जाएगा और संतुष्ट हो जाएगा कि ये दास जो बोल रहा है उसके एक शब्द में भी कोई कच्चापन नहीं है, कोई भी एक शब्द भी असत्य नहीं है। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, फिर इस अपने को इन सदग्रंथों की बजाय केवल परमेश्वर की अमर वाणी, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो उनके मुखारविंद से उच्चारित है, केवल उसी की ही आवश्यकता शेष रह जाएगी। और फिर उसके आधार से उस परम पिता की हम रल मिलकर ऐसी महिमा गाया करेंगे। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों, स्पष्ट कि हमारे को जब ये सत्संग समझ में आ जाएगा, गुरु जी का ज्ञान समझ में आ जाएगा, सृष्टि रचना समझ में आ जाएगी, फिर हमने अन्य किसी भी चीज की धर्म ग्रंथ की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमने केवल इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी अमर ग्रंथ साहिब की वाणियों की ही आवश्यकता रहेगी। और हम सब रल मिलके एकजुट होके परमेश्वर की महिमा गाएंगे। और ये महिमा की जो पुस्तक बनाई गई है परमेश्वर की दया से, इनमें वो सारी अमर वाणियां हैं, इस अमर ग्रंथ की वाणियां हैं जो गुरुदेव भगवान ने हमारे लिए गाई है, उनका संग्रह है इसमें। तो हमने रल मिलके इस परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, गानी चाहिए, इस परमेश्वर को रिझाना चाहिए। बाकी तो परमेश्वर तो कैसे भी करके जेल से बाहर आ जाएगा, माफी मंगवा के लाए, चाहे नाक रगड़वा के लाए,
क्योंकि परमेश्वर कहते हैं ना कि भाई परमेश्वर को, माँ बाप को चाहे बेटा कितना ही निकम्मा हो, वो बुरा नहीं लगता, बुरा नहीं लगता। तो ठीक ऐसे ही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वाले भी उस परमात्मा को बुरे तो लगते नहीं, लेकिन वो ये अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर लेंगे। इस समय वो चूक जाएंगे, इस मनुष्य जीवन को वो नष्ट कर देंगे। तो गुरुदेव भगवान उनको राजी करने के लिए जमानत पर भी आ सकता है, क्योंकि उन्होंने कह दिया होगा माफी मांग लेते हैं गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा वो बेटे को खुश रखने के लिए गुरुजी ने हाँ कर दी। तो ये सारा सब कुछ खेल परमात्मा का है। बाकी सबसे अहम जरूरी है इसमें ज्ञान को आधार बनाना। तो भाई और बहनों, ये छोटी सी सात संगति लाइव के माध्यम से तो वो भाई बहन भी समझ गए होंगे जो छोटे छोटे सत्संग भेजते हैं। बाकी तो परमात्मा जाने वो कब समझेंगे और समझ जाएंगे वर्तमान समय में। इस समय तो बिल्कुल उनके लिए ही उनके ही हित में होगा। और गुरुदेव भगवान की महिमा आने वाले समय में तो धीरे धीरे भाई बहन सारे इकट्ठे हो रहे हैं और हो जाएंगे। भाई और बहनों, जो जो भाई बहन उस जोल में अलग हुए थे वो भाई बहन धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं और आने वाले समय में एकजुट होकर सब रल मिलके परमेश्वर की महिमा गाएंगे। क्योंकि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट तो गाएगा नहीं महिमा, इस सतगुरु रामपाल जी भगवान की वो तो महिमा गाएगा नहीं। वो तो खाली वैसे ही लगा है राजनीति में, महल बनाने में, सेवा दान करने में। महिमा गाने में तो केवल वही आत्मा महिमा गाएगी जिस पर परमेश्वर की रजा रहेगी, दया रहेगी, और परमेश्वर उस पर दया बख्शेंगे। वही परमेश्वर की महिमा गाएगा। और सतगुरु चाहता भी यही है कि जीव मेरी महिमा करे, मेरी महिमा गाए, और वो खुश हो परमात्मा, और खुश होकर परमात्मा हमारे को वो निज धाम, वो निज स्थान बख्शे। तो भाई और बहनों, दास की तो विनती है, प्रार्थना है, और एक बार फिर पुनः दास के बोले गए शब्दों में कोई त्रुटि रही हो या बोले गए शब्दों से कोई भाई बहन को ठेस पहुंचती हो तो दास उनसे क्षमा प्रार्थी रहेगा। बाकी भाई और बहनों, इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप भाई बहनों तक ये संदेशा देना जरूरी था और यही माध्यम है। बाकी समझना हमने सबने है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।